सभी भक्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग आज एक विशेष विषय पे चर्चा करेंगे और ये है भगवान श्री कृष्ण को दीपदान की क्या महिमा होती है। ये है हरि भक्ति विलास ग्रंथ है, जिसको सनातन गोस्वामी ने लिखा था। कुछ लोग कहते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इसको कंपाइल किया था और सनातन गोस्वामी ने टीका किया था, लेकिन जो भी हो अ, ये नाना शास्त्रीय विचार शास्त्रों से उद्धरण देते हुए वह भक्ति के अंगों की महिमा बता रहे हैं और भी भक्ति कैसे करनी चाहिए वो बता रहे हैं। तो हम आज दीपदान की महिमा सुनेंगे और यह कार्तिक के दीपदान से अलग है, क्योंकि हम लोग कार्तिक में दीपदान करते हैं और सोचते हैं कि अन्य समय दीपदान करने का महत्व नहीं है, इसलिए नहीं करते हैं। एक बात। और दूसरा चीज आप ये देखेंगे कि भले आपके घर में विग्रह ना हो और विग्रह की अगर एक ही फोटो है तो भले आपका मन लगे कि अरे कल भी तो किया था, आज नहीं करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जूम के माध्यम से रोज इस्कॉन वृंदावन की दर्शन आरती 7:15 बजे प्रेषित की जाती है और उसमें रोज भगवान सुंदर-सुंदर ड्रेस पहन कर के आते हैं। तो बड़ा उत्साह लगता है, ऑल्टर खुलता है और आप भगवान को वही आरती अर्पित कर सकते हो जो ऑल्टर में खड़ा हो पुजारी। ऐसे आपको ऑल्टर में चढ़ने नहीं देंगे लेकिन कृष्ण बलराम जी इतने कृपालु हैं, वो जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में कोई पुजारी जा सकता है अंदर, लेकिन जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं तो कोई भी आरती कर सकता है कि नहीं? चाहे माता जी हो, बच्चा जी हो, बुड्ढा जी हो, कोई भी हो, शूद्र हो, चाहे कोई भी हो, है कि नहीं? कोई समझ रहे, कृष्ण तो किसी को रोक नहीं रहे हैं। तो ये भगवान की विशेष व्यवस्था है कि भगवान इस प्रकार से नेट के माध्यम से आ रहे हैं हमारे सामने और हम लोग उनकी आरती घर बैठे भी कर सकते हैं। आरती से मेरा मतलब दीपदान। और इतना सुंदर है, एक दीपक तो कोई बच्चा कर सकता है। कोई भी बच्चा, मतलब हमारे सामने छोटे बच्चे भी हैं इधर, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के छोटे-छोटे बच्चे हैं, यह भी दीपदान कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन घर से बैठे हुए एवरी डे यू कैन डू और उससे क्या लाभ है सुन कर के आप चकित हो जाएँगे। तो एक वक़्त कह रहे थे कि हरिनाम संकीर्तन कहीं में आश्रय ले रहा है, तो ठीक है, हरिनाम संकीर्तन में आश्रय ले रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान को हम और कुछ अर्पित नहीं करें। आपने सुना था ना भगवान को अ, ददाति प्रतिगृह्णाति, जानते हैं भगवान कुछ देते हैं और किसी को भी कुछ देते हैं और उससे कुछ स्वीकार करते हैं, तो ये प्रेम का लक्षण है। और आपने द्वारका वासियों को बारे में सुना था कैसे धूप दीप आदि देने गए थे और भगवान ने सबका स्वीकार किया था, सबका अनुमोदन किया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है फूल ना मिल पाए कभी कभी। और एक आपको सीक्रेट बताऊं, कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोग हंसेंगे, तो शादी का फूल होता है ना, रात्रि में, सुना है कभी? ये हमने सुनकर इतनी हंसी आई। तो शादी का फूल होता है, शादी में उपयोग होता है, लेकिन मुरझाता नहीं, उसी को सुबह ला करके माला में गूंथ करके भगवान को दे देते हैं कि मालाकार करते हैं। ऐसा ऐसा भी हो सकता है संभावना ऐसी है कि चीटिंग कर दे। तो मानो फूल ना भी मिले, लेकिन एक दीप मतलब अर्पित करने में तो कोई कठिनाई है नहीं। आप ब्रास का कोई दीपक खरीद सकते हैं, उसमें कॉटन मिलती है, कॉटन भी आजकल मिल जाती है, रेडीमेड दीपक मिल जाएगी, उसमें घी डाल करके अर्पित कर दीजिए, क्या कठिनाई है। अब कहेंगे शुद्ध घी कहाँ से मिलेगा, तो घर में बनवा लीजिए। ध्यान रखिएगा, उसमें भी बात आ जाएगी, उसमें एनिमल फैट नहीं होना चाहिए। या तो तिल का तेल इस्तेमाल कीजिए या घी इस्तेमाल कीजिए, घी सर्वोत्तम है। घी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो तिल का तेल। अब तिल तिल का तेल कहाँ से मिलेगा? अब वह भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। इस्कॉन वृंदावन में हम लोग स्वयं तिल मंगवा ही लिए, आज आ गया है तेल, कल हम लोग उसको निकलवा कर रख लेंगे। आप लोग को हम बेचने नहीं जा रहे हैं, हम बेचने का उद्देश्य नहीं है। मेन बात है कि भक्तों को शुद्ध वस्तु मिले जिसके द्वारा भगवान को अर्पित कर सकें। ठीक है? तो ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम पैसा कमाएँ, लेकिन धर्म कमाने का लालच ज़रूर है हमारा भगवान की भक्ति। और हमारे यहाँ पे घी भी हम लोग रखते हैं जो बहुत शुद्ध रहता है। तो वो मान लो ₹2000 किलो भी है, लेकिन आप फ़ायदा देखेंगे तो देखेंगे कितना बड़ा फ़ायदा है। 1 किलो घी अगर भगवान के लिए आपने मँगाया अच्छा, गाय का, तो वो कितने समय तक चलेगा, है कि नहीं? एक दीपक में 1 ग्राम 1000 साल, अनंत नहीं, लेकिन 1000 दिन चलेगा ना, कितना, 1000 दिन नहीं, क्या बोल गया? हाँ, 1 ग्राम मान लो, 2 ग्राम लगा मानो, तो 500 दिन तो चल ही जाएगा 1 किलो की आपका। चलो 5 ग्राम भी लगाए तो भी कितना चल जाएगा? 200 दिन। तो आप बताइए कि ₹2000 इतने के लिए भी नहीं खर्च कर सकते। हम ये नहीं कह रहे कि हमसे घी खरीदिए, लेकिन जहाँ से भी आप गाय का घी, भैंस का घी नहीं, गाय का घी लेंगे तो वह शुद्ध होना चाहिए। गाँव से मँगवा सकते हैं, जहाँ से भी आपको सस्ता अच्छा अच्छा मिल जाए, शुद्ध मिल जाए, कहने का मतलब है। इस चीज़ में बहुत महत्व दिया जाएगा, भगवान को जितना संभव हो सके शुद्ध वस्तु अर्पित की जाए। आजकल ₹2000 क्या है बताइए? कुछ भी नहीं है। और एक दीपक लेने में क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं। और एक और सूत्र बता दे रहा हूँ पहले ही, पीताम्बरी ले सकते हैं। पीताम्बरी जो स्कॉच ब्राइट होता है, उससे आपका दीपक एकदम चमकना चाहिए। तो कहेंगे प्रभु जी दीपक चमकाने की क्या ज़रूरत है? एक बार श्रील प्रभुपाद जी किसी मंदिर में गए, तो भगवान उनको बोले, प्रभुपाद जी उसको एक्चुअली एक व्यक्ति को बुला के लाए, कहा उस व्यक्ति को बुलाओ। फिर उसको डाँट लगाए, तुम बर्तन साफ नहीं करते हो ठीक से, भगवान के बर्तन साफ नहीं करते हो।
तो उनको बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा प्रभुपाद को कैसे मालूम चल गया? तो प्रभुपाद जी ने कहा मुझे भगवान ने बताया कि ये व्यक्ति मेरे बर्तन ठीक से साफ नहीं करता है। तो ये नहीं कि वही दीपक लिया वो काला हो गया, देखा ना काली की पुती हुई, उसी को लेकर रोज अर्पित कर रहा है। अगर आप लेजी नंबर 1 है तो फिर मिट्टी के दिए ले लीजिए, वो भी मतलब शुद्ध माने जाते हैं, तो सब सबसे शुद्ध माना जाता है। तो मिट्टी के दिया अर्पित कर सकते हैं। प्रभु जी 1 रुपए रोज खर्च करेंगे हम? अब इतने बड़े कंजूस है तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फायदा आप देखिएगा तो सबको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी ज्यादा खर्चा नहीं है, ठीक है। मिट्टी के किए थे दोबारा नहीं करते उसको, कोई भी हो। किसके? कॉपर नहीं इस्तेमाल करते हैं, ब्रास, चांदी, सोना। कॉपर तुमने सुना नहीं, कॉपर तुमने कभी देखा भी नहीं। पीताम्बर नहीं, इसे पीतल कहते हैं। ब्रास कह रहा हूँ, पीतल या फिर चांदी। आप तो चांदी का करो, बहुत सुंदर लगता है। बस आपके पास भी तो है पैसे, चांदी के लेके आओ। मुकुंद, चांदी जिसके पास पैसा है, सोना अच्छा चोरी कर लेगा, पैसा है तो चांदी का 5,000 रुपए का जीवन में एक बार तो लेना चांदी, ठीक है। अरे एक बार लेना होता है। आप इनके पास देखिए, हमारे प्रभु जी क्या नाम है इनका, यादवपति प्रभु के पास, बहुत सुंदर लगता है, बड़ा सुंदर लंबा सा ऐसे, बड़ा सुंदर लगता है। मंदिर में भी चांदी का इस्तेमाल करते हैं। धन है, देखिए समझ लीजिए, धन है तो भगवान की सेवा में न अर्पित करना, क्या हरे कृष्ण से काम चला लूंगा, ये अपराध है। बाबा जी लोग, हम जैसे लोगों को पैसा नहीं हो तो चलेगा, लेकिन जिसके पास धन है, और आप देखना कितना सुख मिलता है, प्लीज बार करके देखना। लैपटॉप अगर आपके पास है तो और बड़े बड़े कृष्ण बलराम गौर दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण लादनी माता जी, चांदी का। ब्रास तो कम से कम चलेगा ही, घर में है ना माता जी, है ना, सेट है ना घर में, चांदी का अर्पित कीजिए हो सके तो। और क्या। चलिए अब हम उसके फायदे देखते हैं, इसके बारे में, नियम के बारे में देखते हैं। कुछ नियम भी देखने होते हैं, बहुत छोटे छोटे नियम है, ध्यान रखिएगा इसका। मेरे पीछे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, माइक पे बोलिए। अथ दीपनम तथैव दीपम उत्सृज्य प्राग्वत घंटां च वादयन् पादाब्जात् आद्रिगब्जान्तं मुद्रयोच्चै प्रदीपयेत्। अब जो है दीपदान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। तो तथैव दीपम उत्सृज्य प्राग्वत घंटां च वादयन, यानी कि दीपक अर्पित करना है, और जैसे पहले बताया गया था धूप अर्पित करने की, उसमें घंटी बजाते हुए करें। घंटी बाएं हाथ में बजती रहेगी और आप दीपदान कर सकते हैं, दीप अर्पित कर सकते। कैसे करना है? पादाब्ज, चरण कमल में सबसे पहले 4 बार, फिर मध्य भाग में 3 बार, और उसके बाद आद्रिग आब्जान्तः। दीर्घ मतलब नेत्र, आद्रिग मतलब नेत्र पर्यंत तक, मतलब मुख तक, मुख चरण कमल से लेकर के नेत्र कमल तक आपको ये दीप अर्पित करना। बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है क्या है? चरण में 4 बार, उसके बाद भगवान की नाभि के स्थल पे आप 3 बार, और मुख पे 4 बार कहते हैं, कोई 2 बार कहता है। इतना भगवान बुरा नहीं मानेंगे अगर आप 4 बार कर दिए तो। लेट अस फिक्स सिंपल 4 3 4 कर दीजिए, 4 3 2 कर दीजिए, ठीक है। इतना इतना कोई टेंशन नहीं कि आपने 4 कर दी भगवान के, चलो उसको नरक भेजो, उसने गिनती रखी नहीं। मेन बात भाव का है। और उसके बाद भगवान के पूरे श्रीअंग के चारों ओर 7 बार करना होता है। माय डियर जूम डिवोटीज, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? एक भक्त बोल रहे 4 2 3, ठीक है 4 2 3 कर लीजिए, ठीक है। अगर जो इसमें कोई इतना वो नहीं है कि आपने एक एक्स्ट्रा कर लिया तो भगवान बुरा मान जाएंगे, ठीक है। हमारे पास दर्शन में इतना समय रहता नहीं, तो हम एक साथ कर देते हैं। श्री राधा श्याम सुंदर को एक साथ ही कर देते हैं। हम पूरी आरती तो नहीं कर पा रहे, एक साथ कर दे रहे हैं। हाँ, आप देखेंगे कि हाँ, एक और बताना भूल गया था बात। जैसे हमारे पे गौर नेता जी के दर्शन पहले खुलते हैं, तो उसे प्रभुपाद जी को पहले दिखाना होता है। बेसिकली द गुरु इज ऑफरिंग, जो गुरु है वो अर्पित कर रहे हैं। जैसे हमारी दीक्षा हो चुकी तो हम गुरु महाराज का स्मरण करके उनको पहले दिखाते हैं, प्रभुपाद जी दिखाते हैं, फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को दिखाएंगे, और फिर हम आरती शुरू करते हैं या लैंप ऑफरिंग करते हैं। ये ध्यान देना होगा, डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। और इसके बाद ध्यान रखेंगे कि जब आपने गौर निताई जी को दिखा दिया, हम इस्कॉन वृंदावन की तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन वृंदावन में जिस तरह से दिखाते हैं वो बहुत ही सहूलियत होती है दीपदान करने में। वो कैमरे को घुमाते ज़्यादा नहीं है, तो फोकस करते हैं, भगवान दिखाई पड़ते हैं, आप अर्पित कर सकते हो। तो पहले गौर निताई जी को, फिर कृष्ण बलराम जी को, फिर राधा श्याम सुंदर जी को, ठीक है, ऐसे करना होगा। और उसके बाद जब ये हो जाए तो तुलसी देवी आपके पास होंगे ही, तो तुलसी देवी को दिखाना, फिर श्रील प्रभुपाद जी को दिखाना, फिर उसको दीपक को रख करके उसके आरती से लेना, ठीक है। वो तो कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो देखने घंटी दिखाई गई, घंटी बजाते रहेंगे। घंटी भी एक ही बार लेनी है, जल्दी खराब नहीं होती।
तत्र मंत्रः गौतमीये तत्र मंत्रः गौतमीये सुप्रकाशो महातेजः सर्वतस्तिमिरापः सुप्रकाशो महातेजः सर्वतस्तिमिरापः सह बाह्याभ्यंतर ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। बाह्याभ्यंतर ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। तो कह रहे हैं गौतमीय तंत्र में एक मंत्र लिखा गया है, इसे बोलना चाहिए। नहीं, अगर आप वो नहीं बोल सकते तो हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, या फिर हम लोग गाते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। इतना सुंदर लगता है दर्शनार्थी ऐसे करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। अब भगवान को गुणगान करते हुए मुख से गुणगान कर रहे हैं, भगवान को आरती कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसमें यहाँ पे इसका अनुवाद मैं पढ़ दे रहा हूँ। गौतमी तंत्र में लिखा है भगवान को ये मंत्र बोलते हुए कि भगवान आप इस दीपक को स्वीकार करें और यह सब, ये आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अंधकार को नष्ट करने वाला है। अथ दीपः दीपं प्रज्वालयेत् शक्तौ कर्पूरेण घृतेन वा दीपं प्रज्वालयेत् शक्तौ कर्पूरेण घृतेन वा गव्येन तत्र सामर्थ्ये तैलेनापि सुगंधिना गव्येन तत्र सामर्थ्ये तैलेनापि सुगंधिना। अपनी शक्ति के अनुसार दीप को प्रज्वलित करना चाहिए भगवान के सामने। कर्पूरेण घृतेन वा, कर्पूर के साथ द्वारा या घृत के संग। कभी कभी आप देखेंगे मंदिर में भी देखते हैं कि केवल कपूर का भी दीपक जलाते हैं दोपहर के समय। तो कपूर का भी जला सकते हैं, दोनों को मिला के भी जला सकते हैं। जैसे हम लोग कार्तिक महात्म्य में सुने थे, दीप रहता है उसमें आप हल्का सा कपूर लगा देते हैं, वह भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। गव्येना, गव्येना का अर्थ क्या होता है बताइए? गाय का। भैंसेना नहीं लिखा हुआ है, अमूलेना नहीं लिखा है। अमूलेना में अमूल का तो पक्का लिखा हुआ है कि मान के चलिए कि उसमें गड़बड़ होता है, तो हम अमूल को तो प्रिस्क्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो भैंसेना, भैंस को महिषेना का नहीं लिखा है, भैंसेना का, भैंस का घी का दीपक नहीं अर्पित करना है। तत्र असमर्थ है, यदि आप उसमें असमर्थ हो, गाय का घी नहीं मिल रहा है, तो तैलेना आप ही तेल का भी दीपक अर्पित करेंगे, लेकिन सरसों का तेल का नहीं और रिफाइंड तेल का भी नहीं। सुगंधिना। लेकिन एक मेरा प्रश्न है कि हम तो तेल का तेल भी इस्तेमाल करते हैं, उसका बहुत सुगंध तो नहीं होती है। उसमें प्रभु थोड़ा सा गुलाबी कोई भी फूल रख लीजिए, उसमें सुगंध आ जाएगी, उसके बाद उसको प्रयोग किया जाए। आपकी ये सेवा है, आप ये भगवान को अर्पित होने वाला तिल का तेल तुम्हारे पास आ जाएगा, इसको सुगंधित और बनाते हैं ताकि भक्त लोग उसको लेकर के भगवान को अर्पित कर सके। ये तो हमारा प्योर ही है, हमारे सामने निकलेगा तो ये हम भक्तों के लिए सुविधा कर देंगे, बस कुछ ही दिन में रेडी हो जाएगा। यू मेक इट एज परफ्यूम्ड एज पॉसिबल। गुलाब या फिर चंदन की खुशबू उसमें आ जाए तो और अच्छा रहेगा। वैसे से एक याद आ रहा है कि जब चंदन का तेल निकाल करके महाप्रभु के पास लाए थे तो ये जगदानंद पंडित तो महाप्रभु नहीं स्वीकार करे, कहे कि जगन्नाथ जी की दीपक मैं जला दूं। तो अब समझ में आ रहा है ये बात कि सुगंधित तेल से भी आप भगवान को अर्पित कर, भगवान का दीपक जला सकते हैं। और कौन सा सुगंधित तेल? चंदन का तेल है, चमेली का तेल, लेकिन अब वही है कि चमेली का तेल सब कुछ ओरिजिनल होना चाहिए। मेक इट इफ यू कैन मेक इट, वेरी नाइस सर्विस, आई बी वेरी हैप्पी विद द काइंड। तिल का तेल तो शुद्ध माना ही जाता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं सुगंध हो जाए तो और भी अच्छा रहे। देखिए भक्त कभी तृप्त नहीं होते सेवा करने से, बोलते और मैं कृष्ण की सेवा करूं। सो यू कैन डू दैट एज सून एज पॉसिबल। तिल का तेल तो कल ही निकल जाएगा, पल परसों में बना दीजिएगा। तो यथाशक्ति आपने इसका हमने वर्णन कर दिया, कपूर से या तेल से आप कर सकते हो। तथा च नारदीय कल्पे सघृतं गुगुलं धूपं दीपं गोघृत दीपितं समस्त परिवाराय हरये श्रद्धयार्पये। देखिए एक के बाद एक शास्त्र से कोट किया जा रहा है। नारदीय कल्प नामक शास्त्र में बताया गया सघृतं गुगुलु धूपम, क्या लिखा इसका अर्थ होगा? बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान हरि को और उनके सभी पार्षदों को गुगुल होता है कुछ, गुगुल होता है, उसमें खुशबू आती है ना गुगलू से, हाँ। और घी से, जो घी है यहाँ पे गौघृत है लिखा हुआ स्पष्ट है, तो गाय के घी से बना हुआ डला हुआ जिसमें दीपक को अर्पित करना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे अर्थ मुझे और भी समझ में आ रहा है। देखिए कि सपरिवाराय, समस्त परिवाराय, तो यानी भगवान के परिवार मतलब भगवान के पार्षदों को भी। जैसे देखिए आप श्री राधा श्याम सुंदर है, तो ललिता विशाखा भी है, इसीलिए मैं ना गुरु वर्ग भी है, सबको अर्पित किया जाना चाहिए। तुलसी देवी भी है, ठीक है। और बड़ी श्रद्धा के संग, देखिए श्रद्धा का अर्थ क्या है? भगवान से स्वीकार करना है, एक बात। दूसरा
भगवान इससे प्रसन्न हो रहे हैं, ये मेरे परम कल्याण के लिए। ये सब बातें श्रद्धा का सूचक है। देखिए जिसकी श्रद्धा होगी उसका क्या क्या सिम्टम है वो करेगा। देखिए कार्य बहुत सिंपल है, कार्य बहुत सिंपल है, लेकिन जिसके और उसका लाभ भी है। कौशिक जी अपने कौशिक जी जल दिए और भगवान ने इंद्र बना दिया। अब बताइए जिसकी श्रद्धा होगी तो कोई कहीं किसी के घर में जल की कमी है क्या, बताइए। और इतना तो मैं असमर्थ किसी व्यक्ति को नहीं देख रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे सामने है, कथा सुन रहे हैं कि आप 2000 रुपए का जो भी अच्छा घी ना खरीद सके, बताइए भगवान के लिए। और ये नियम बनाना चाहिए कि मान लो आपके छोटे बच्चे को जप करने में कठिनाई हो रही है, मतलब नहीं कर पा रहा बच्चा जब, तो क्या दीपक भी अर्पित नहीं कर सकते नहा करके? अब अगर बच्चों को 6 बजे भी नहीं नहला सकते, ये ध्यान देना कि बिना नहाए दीपक नहीं अर्पण करना है। ये नहीं उठा नहीं, मंजन भी नहीं किया और दीपक देना चालू किया। 7:15 बजे दर्शन आरती होती है, क्या इतनी असमर्थता है कि हम 6 बजे बच्चों को ना उठा सकें? बताइए। अभी आप देखना इसके लाभ देखना, तो नियम तो समझ में आ ही रहा है। गाय का घी है, कहीं पे भी भैंस का घी नहीं लिखा है। भाव के भूखे भाव के, तो यही भाव है आपका कि गंदे भैंस का घी खिलाएंगे भगवान को। हाँ, घी मिलेगा, आप चाहेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। सेवा करना चाहिए, क्या दिक्कत है? ब्रह्मचारी के लिए तो बहुत दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा तो और फायदा है, मंदिर के अंदर जाकर भी अर्पित कर सकते हैं। हम तो मंदिर के अंदर भी जाके कर सकते हैं, मतलब जूम पे कर रहे थे कि हमको रोक रहा है कि आप मंदिर में दीपदान करेंगे तो रोक देगा। आप लोग तो करते हो ना, मैंने देखा, नाम भूल गया प्रभु जी का। हाँ, क्या नाम है आपका? रमेश प्रभु। हमने कई बार देखा, कोई रोका आपको करने से? कोई नहीं रोक रहा है। हाँ, लेकिन आप लोग थोड़े से आलसी हैं। एक ही प्रभु जी दीपक दान करते हैं, माता जी हाथ लगा देती है। घी बचाना घी बचाना है भाई। साथ दो लोग करना चाहिए, ठीक है, सबको अर्पित करना चाहिए। अभी और बहुत से बातें बताएंगे। ये बहुत, मैं कई जगह और देखा, प्रभु जी कर रहे हैं, माता जी हाथ लगा रही है, मानो दीप इतना भारी हो गया है कि एक हाथ से उठ नहीं रहा है। आलसी बना है। भाव सर, तो खाना भी ऐसे खाते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, खाना भी ऐसे खाते हैं ना, आप एक मुख से खा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति हाथ लगा देता है, वहां भाव नहीं आता। यहाँ वहां भाव नहीं आता। भाव है तो हर व्यक्ति करेगा, है ना। देखिए हम मजाक आपका ही नहीं बना रहे हैं, बहुत लोग का मजाक बनाते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं। अरे भाई 2 दीपक ले लीजिए, कितना खर्चा होना, बताइए। करेंगे ना, यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा बताना ही तो होगा, आप सीखेंगे ना, फायदा होगा ना आपको, है ना। भविष्योत्तरे घृतेन दीपो दातव्यो राजन तैलेन वा पुनः। घृतेन दीपो दातव्यो राजन तैलेन वा पुनः। स्पष्ट है, या तो गाय के घी से, घृत मतलब गाय का घी, तो गाय के घी से दीपदान करना चाहिए, या फिर हे राजन तैल के द्वारा करना। तैल, हमारे प्रभु जी बताए, तैल मतलब तिल का तेल, तिल से तैल शब्द आया है। तैल मतलब तिल का तेल, इसमें कोकोनट ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, आंवले का तेल, आई डोंट नो। महाभारत च हविषा प्रथमो कल्पो द्वितीयश्चौषधो रसैः। हविषा प्रथमा कल्पो द्वितीयश्चौषधौ रसैः। इसका अर्थ है, कह रहे हैं कि सब महाभारत के अनुसार सबसे अच्छा दीपक है घी से, जिसमें घी पड़ा हो, और दूसरा सबसे अच्छा है वो तेल पड़ा हो। तो दोनों में से कोई भी, अगर, लेकिन घी एडल्टरेटेड नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब घी से मतलब है भाई, ऑब्वियसली इसमें विक होगी, उसमें घी से डूबी हुई, केवल घी कैसे लाएंगे आप? अरे आप समझते हो उसका। अथ दीप निषिद्धम, अथ दीप निषिद्धम भविष्योत्तरे भविष्योत्तरे वसामज्जादिभिर्दीपो न तु देयः कदाचन। वसामज्जादिभिर्दीपो न तु देयः कदाचन। वसा और मज्जा आदि से युक्त दीप को कभी भी नहीं देना चाहिए। समझ रहे हैं, भविष्य पुराण उत्तरखंड में कहा गया है कि भगवान हरि के सामने ऐसा कोई भी दीपक नहीं दिया जाना चाहिए जिसमें पशु का चर्बी भरी हो या और अपवित्र वस्तुएं हो, मज्जा वगैरह भी। और ये काफी संभावना है, अनिक घी हमने सुना था, उसमें इस प्रकार के अनिक का घी होता था, उसमें बड़े दानेदार घी होता था, लेकिन उसमें बहुत गंदी गंदी चीजें बाद में पाई गई थी। तो इसलिए ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। महाभारते भारते वसा मज्जास्ति निर्यासेर नाकार्यः पुष्टिमिच्छता। वसामज्जास्ति निर्यासे न कार्य पुष्टिमिच्छता। महाभारत में कहा है, जो व्यक्ति अपनी सुख और संपन्नता चाहता है, उसे भगवान को कभी, भगवान श्री हरि को कभी भी
वही पशु की चर्बी से युक्त दीप नहीं अर्पित करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तरे तृतीय खंडे, नहीं ये मत बोलिए, बस खाली श्लोक बोलिए। नील रक्त दशम दीपम प्रयत्नेन विवर्जये। नीलरक्तं दशम दीपं प्रयत्नेन विवर्जयेत्। तो विष्णु धर्मोत्तर के उत्तरखंड के तृतीय खंड में कहा गया है कि भगवान को नीला और लाल कलर का दीप अर्पित ना करें, मतलब अब दीप को लाल या नीला पेंट ना हो, यही हम अर्थ समझ रहे हैं, और तो कोई तरीका है नहीं, तो वो नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्या दिक्कत है, मिट्टी मिट्टी का अर्पित करो, और या फिर आप जो पीतल का अर्पित कीजिए, चांदी अर्पित कीजिए, सोना का चाहे तो सोना कर दीजिए, उसमें लाल वाल पीला पेंट नहीं होना चाहिए। पीला नहीं, लाल और नीला बोल रहे हैं, लाल नीला पेंट नहीं होना चाहिए। कालिका पुराणे दीप वृक्षश्च कर्तव्यस्तेजसाद्यश्च भैरवा। दीपवृक्षश्च कर्तव्यस्तैजसद्यैष च भैरव। वृक्षेषु दीपो दातव्यो न तु भूमौ कदाचन। वृक्षेषु दीपदातव्यो न तु भूमौ कदाचन। बहुत महत्वपूर्ण है। कालिका पुराण में कहा गया है कि हे भैरव, जो भगवान का दीप अर्पित किया जाता है, one should make a lamp out of a metal, हाँ, या तो वह धातु से बना हो या फिर किसी अन्य उपयुक्त वस्तु से, जैसे कि मिट्टी से हो। हम सिंपल बात करेंगे पीतल से और चांदी से, सोने से, और या फिर मट्टी का। स्टील का तो हमने सुना नहीं, देखे हुए, मतलब वो बन जाता होगा लेकिन उसको नहीं इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, आप इस दीपक को जो भगवान को अर्पित कर दें तो या तो पेड़ के पास, पेड़ में रख सकते हैं, लेकिन कभी भी जमीन पे नहीं रखना चाहिए। देखिए कितनी बार लोग जमीन पे दीपक रखते हैं। तो देखिए भक्ति करने में कठिनाई नहीं है, अपराध से नहीं बचने के कारण भक्ति का लाभ प्राप्त नहीं होता है। क्या आप लोगों ने कभी भी दीपक जमीन पे रखा है? अगर रखा है तो आगे से नहीं रखना। भगवान को अर्पित करने के बाद किसी ऊंचे स्थान पर रख देना चाहिए। अब देखिए सभी क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन जहां पे पांव लग रहा है, जहां पे लोग बैठ रहे हैं, वहां पे आपको अपना दीपक नहीं रखना चाहिए। ये बात है, भगवान को अर्पित है ना भाई। आप हम ये बात कर रहे हैं, ये तो आपका क्या कहते हैं रोज घर में करने वाली बात है। हम कार्तिक की बात नहीं कर रहे जहां बहुत भीड़ हो रही है, ये तो घर की बात कर रहे हैं। घर में भगवान को दीप दान कीजिए, उसके बाद उसको एक स्थान पर रख दीजिए और अपने आप बुझने दीजिए। अभी आएगा पॉइंट, खुद नहीं बुझाइएगा। बहुत सिंपल रूल्स हैं, अपने आप बुझ जाएगा। उसके बाद जो उसकी जो लॉ या क्या कहते हैं जो रुई है, उसको निर्माल्य वाले स्थान में डाल दीजिए। क्या कठिनाई, कोई कठिनाई नहीं। क्या नियम है? कोई भी नियम है, बहुत इजी है। अतः दीप महात्म्यम स्कांदे ब्रह्म नारद संवादे प्रज्वाल्य देव देवस्य कर्पूरेण च दीपकम्। प्रज्वाल्य देवदेवस्य कर्पूरेण च दीपकम्। अश्वमेधम अवाप्नोति कुलम चैव समुद्धरे। अश्वमेधं च वाप्नोति कुलं चैव समुद्धरेत्। तो देखिए दीपक अर्पित करने के महात्म्य को स्कंद पुराण में ब्रह्म नारद जी के संवाद में कहा गया है कि देव देवस्य, भगवान श्री हरि को प्रज्वालस्य, मतलब ज्वाला अर्पित करता है, कर्पूरेण च दीपकम, और उसमें वो कर्पूर भी लगा रहता है, ऐसा दीपक अर्पित करता है तो अश्वमेधम अवाप्नोति, अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिल जाता है। देखिए एक अश्वमेध यज्ञ करने में युधिष्ठिर महाराज को कितनी कठिनाई हुई थी। किसी के पास घोड़े हैं? प्लीज योर रेज योर हैंड्स। घोड़े तो नहीं है घोड़ा गाड़ी हो सकती है कि नहीं? तो अपनी कार लेकर घूमते रहिए नहीं कर पाएंगे अश्वमेध। कितना बड़ा पुण्य होता है अश्वमेध यज्ञ करने का। तो केवल भगवान को दीप अर्पण करने से लाभ मिल जाता है। अब कोई कहे प्रभु जी हमारे पास दीपक भी नहीं है, हमारे पास घी भी नहीं है, तो कहो नाली में कूद जाओ किसी, या एक मिनट आचमन पात्र देना, एक मिनट रुको, अगर वो भी नहीं है तो ये आचमन पात्र खरीद लीजिए, उसी में कूद जाइए किसी काम के नहीं है कि नहीं? अगर इतना भी नहीं है, खैर इतना तो होगा, है कि नहीं? आजकल लोग 5-10 हजार रुपए की फटी हुई जीन्स पहनते हैं, बताइए, गलत तो नहीं कह रहे हैं? उसे किसी का उद्धार तो होता नहीं, उस नालायक का भी उद्धार नहीं होता। चलिए अश्वमेध तो हमको फायदा मिलेगा, हमारे परिवार क्या मिलेगा? बोला क्या होगा? तो कह रहे हैं कुलम चैव समुद्धरेत, और कुल का भी सम्यक रूप से उद्धार हो जाता है। हम इसलिए सुना रहे हैं कि क्योंकि दीपदान कहेंगे, कितने सोचेंगे हम नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन जब महिमा सुनते हैं तब उसको महत्व को समझकर व्यक्ति करता है। कितना सुंदर है कि देखिए पहले व्यक्ति को मंदिर जाना पड़ता, अब मंदिर घर में आ रहा है आपके नेट के माध्यम से।
अथवा अन्यत्र च यो ददाति महीपाला कृष्णस्याग्रे तु दीपकम् यो ददाति महीपालः कृष्णस्याग्रे तु दीपकम् पातकं तु समुत्सृज्य ज्योतिरूपं लभेत् फलम्। पातकं तु समुत्सृज्य ज्योतिरूपं लभेत् परम्। तो महीपाल का अर्थ है किसी राजा को संबोधित किया जा रहा है कि हे महीपाल, हे पृथ्वी के पालक, हे राजा, यो ददाति, जो दान करता है। क्या दान करता है? किसको दान करता है? कृष्णस्य आग्रे, कृष्ण के अग्रभाग, कृष्ण के समीप, सामने एक दीपक। अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के सामने एक दीपक अर्पित करता है तो पातकम तु समुत्सृज्य, उत्सृज्य मतलब त्याग देता है, समुत्सृज्य मतलब बहुत बढ़िया से त्याग देता है। क्या त्याग देता है? पाप त्याग देता है, सारे पातक, सारे पाप त्याग देता है। और ज्योति रूपम लभेत फलम, उसको एक ज्वाजल्यमान रूप मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। सी, देखने में बहुत छोटा कार्य लग रहा है। ध्यान दीजिएगा कि जो भक्त इस प्रकार से दीपदान कर रहा है या भगवान की भक्ति के अन्य अंगों का संपादन कर रहा है, उसके प्रति हमारी सामान्य बुद्धि न हो, उसका भविष्य बहुत अधिक उज्जवल है, हमारी कल्पना से बाहर की बात है। देख रहे हैं ये बात? ये देख रहे हैं कि व्यक्ति दीपदान कर रहा है, ये तो माता जी है, तो ये है, वो है, मतलब सेंस कहेंगे तो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। अरे पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन काम बहुत बड़ा पढ़ाई लिखाई वाला कर रही है। बहुत बड़ा लिखा व्यक्ति हो और भगवान को दीप अर्पित नहीं कर रहा है, भगवान की कुछ कृत्य नहीं कर रहा है, वो तो नरकगामी है कि नहीं? ज्यादा पढ़ लिख करके लोग ज्यादा ही नरक में प्रेरित होते हैं। लेकिन कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, बस इतना बात समझ करके दीप दान कर रहा है, तो देख लीजिए क्या लिखा है, ज्योति रूपम लभेत फलम। हमारे किसी की पढ़ाई या नहीं पढ़ाई की बात नहीं, बात यह कि विष्णु अर्पित हमारा जीवन होना चाहिए। समझ रहे हैं बात? ये वास्तविक पढ़ाई है। लग नहीं रहा कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। यस, इसके द्वारा व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, वैकुंठ जाने के लिए योग्य हो जाएगा। कितना आसान है। आप लोग कहते हो जब करना कठिन है, क्या अब दीपदान करना भी कठिन है? क्या भगवान ने बोला है ना, मन मना भव मद भक्त मदयाजी, सभी मदयाजी में आ जाएगा कि नहीं भगवान की आराधना करने में? ठीक है, ओके। वराहे दीपम ददाति यो देवी, वराहे दीपम ददाति यो देवी। ब्रो वराहे अलग था, वराहे सॉरी अलग, हमें भी अलग हो गया, गलत। वराहे, वराहे मतलब वराह पुराण में। दीपम ददाति यो देवी, दीपम ददाति यो देवी, मद भक्त्या तु व्यवस्थितः, मद्भक्त्या तु व्यवस्थितः, नात्रान्धत्वं भवेत् तस्य, नात्राद्धत्वं भवेत् तस्य, सप्त जन्मनि सुंदरी, सप्त जन्मनि सुंदरी। तो कह रहे हैं कि हे देवी, जो मुझे बड़ी भक्ति भावना से दीप अर्पित करता है और वह 7 जन्मों तक कभी अंधा नहीं होगा। वेरी नाइस। तो इजी है। यस्तु दद्यात् प्रदीपम में, यस्तु दद्यात् प्रदीपम में, सर्वतः श्रद्धयान्वितः, सर्वतः श्रद्धयान्वितः, स्वयं प्रभेषु देशेषु, स्वयं प्रभेषु देशेषु, तस्योत्पत्तिर्विधीयते, तस्योत्पत्तिर्विधीयते। जो व्यक्ति बहुत श्रद्धा से मुझे दीप अर्पित करता है, वह प्रकाशमान आध्यात्मिक जगत को प्राप्त होता है। कितना आसान है, देखिए। लोगों को तो विश्वास ही नहीं होगा, बस इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं कुछ। ठीक 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 ठीक। हरि भक्ति सुधोधय दत्तम स्वज्योतिषे ज्योतिर्, दत्वं स्वज्योतिषैर्ज्योतिर्, यद विस्तारयति प्रभा, यद् विस्तारयति प्रभा, तद्वद्धर्यति सज्ज्योतिर्, तद्वद्धर्यति सज्ज्योतिर्, धातुः पापतमोपहम्, धातुः पापतमोपहम्। हरि भक्ति शुद्धोदय में कहा गया है, जब कोई दीप भगवान परम पुरुष को अर्पित होता है तो वह दीप उस दाता को प्रकाशित करता है और उसके सारे पापों को नष्ट करता है। प्रकाशित करने का अर्थ है उसके हृदय के अज्ञान को नष्ट करने वाला है। ठीक है। नारसिंहे घृतेना वाथ तैलेना, घृतेन वाथ तैलेन, दीपं प्रज्वालये नरः, दीपं प्रज्वालये नरः, विष्णवे विधिवद् भक्त्या, विष्णवे विधिवद् भक्त्या, तस्य पुण्यफलं शृणु, तस्य पुण्यफलं शृणु। घृतेना वाथ तैलेना है तो घी का या तेल का दीप जो नर यानी कोई भी व्यक्ति, जो इंसान प्रज्वालित करता है भगवान विष्णु के सामने विधिवत विधि के द्वारा और भक्ति के द्वारा, तो उसके पुण्य फल को तुम सुनो।
विहाय पापम सकलम सहस्त्रादित्य सप्रभः विहाय पापं सकलं सहस्रादित्य सप्रभः ज्योतिष्मता विमानेन विष्णुलोके महीयते। ज्योतिष्मता विमानेन विष्णुलोके महीयते। विहाय पापम सकलम, सारे पापों को त्याग कर सहस्त्रादित्य सप्रभा, हजारों सूर्यों की प्रभास के समान प्रकाशमान होते हुए, ज्योतिष्मता विमानेन, ज्योतिष्मता विमान का अर्थ क्या लिखा है, हाँ, उसकी ऐसी प्रभा से युक्त होते हुए उस विमान के द्वारा विष्णु लोक में महीयते, विष्णु लोक में चला जाता है। ठीक है, तो वो खुद भी प्रकाशमान होता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे अजामिल जा रहा है, ऐसे बहुत सारे अजामिल दुनिया में घूम रहे हैं जो भगवान को केवल दीप दान अर्पित करने से चले जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि अच्छा घी आप ढूंढ के लाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, उसमें वसा वगैरह नहीं होना चाहिए, तो कितना बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो उसमें मेहनत कर लेना चाहिए। हम लोग तो खैर अश्योर किए हैं कि वो हमारा जो घी वो ठीक रहता है, और बाकी हम और कहीं से भी आपको मिलता हो, लेकिन अच्छी घी को उपयुक्त कीजिए, नहीं तो फिर आप तेल इस्तेमाल कीजिए। हाँ बोलिए। घर में दीप दान करते हैं, आप पहले श्याम सुंदर को करते हैं, लेकिन देखिए लेकिन अगर जूम से कर रहे हैं तो कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि पहले गौर नेता जी खुलता है, कृष्ण बलराम जी, फिर राधा श्याम सुंदर, और वैष्णवों में पहले गुरु गुरु गौरांग, फिर कृष्ण बलराम जी, फिर राधा श्याम सुंदर, ये नियम रखा जाता है। नहीं, अगर आप घर में भी ऑल्टर है तो भी पहले गौर निताई जी, पहले प्रभुपाद जी को मतलब दिखा करके, फिर गौर निताई जी, फिर उसके बाद कृष्ण बलराम, फिर राधा श्याम सुंदर। हाँ, पहले प्रभुपाद जी को, इसी एक्चुअली भाव ये है कि प्रभुपाद जी अर्पित कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रभुपाद जी को ऐसे दिखाते हैं कि आप अर्पित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी को पहले दीपक नहीं, दीपक ये भावना होती है कि प्रभुपाद जी को हमने दीपक दिखाया और प्रभुपाद ऑफर कर रहे हैं, उसके बाद ऑफरिंग भगवान को चालू होती है, फिर जब ऑफरिंग भगवान को हो गई, फिर उसके बाद फिर प्रभुपाद जी को हम दिखाते हैं। हाँ, ये बात रहता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? बहुत तेज तो नहीं जा रहे हैं? आर डियर जूम डिवोटीज आर एबल टू फॉलो? ठीक है, ओके। रिवीजन के लिए आप लोग बाद में फाइल पीडीएफ देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, कहाँ गया? प्रहलाद संहितायाम नहीं, प्रहलाद संहितायाम च, ठीक है। तुलसी पावके नैव तुलसी पावके नैव दीपम यह कुरुते हरेः दीपं यः कुरुते हरेः दीपलक्ष्य सहस्राणाम दीपलक्ष्य सहस्राणां पुण्यम भवति दैत्यज। पुण्यं भवति दैत्यज। ये इंटरेस्टिंग है। प्रहलाद संहिता में कहा गया कि हे दैत्य के पुत्र, भगवान श्री हरि को तुलसी की लकड़ी इसमें युक्त हो वैसा दीप जलाने से व्यक्ति को 100 करोड़ लिखा है ना, 100 मिलियन का मतलब लक्ष्य सहस्त्राणाम, यानी कि 1000 लाख, 1000 लाख ना, 1000 लाख दीप अर्पित करने का लाभ मिलता है। तब ये सब सुनेगा तो व्यक्ति का दिमाग ही उड़ जाएगा। तो जब एक दीप दान करने का इतना लाभ है, तो तुलसी की लकड़ी लगाकर अर्पित करने में क्या, विश्वास करने में क्या दिक्कत है? जब वो बात सत्य है तो ये भी बात सत्य है। लेकिन तुलसी जी को मार करके नहीं कीजिएगा तुलसी जी सूख जाए, हाँ, ये नहीं करना चाहिए। तुलसी जी सूख जाए तो लकड़ी अगर रखी हो, हमारे पास दादू के पास है बहुत सारी, आप लोगों के पास भी हो जाती है, तुलसी सूख जाती है, तो अभी भी तुलसी जी को पानी नहीं देती हूँ, सूख जाए, ये नहीं ऐसा नहीं, सूखी लकड़ी जहाँ प्राप्त हो जाए ऐसा कर सकते हैं, बहुत होता है। देखिए, लाभ तो सब है। कितने लोगों को यहाँ पे लाभ पता था, ये बताइए आप? ये सब लाभ पता थे आपको? कार्तिक में लिखा थोड़ा बहुत पता नहीं, नहीं पता तो है, अर्पित करते ही होंगे आप, है ना? पता है, जैसे पीएचडी किए हुए सब कुछ पता है, करेंगे, कोई बात नहीं, करना नहीं करना आपकी इच्छा। पश्चात दीपम च तम भक्त्या मूर्धना वंदेत वैष्णवः पश्चात् दीपं च तं भक्त्या मूर्धना वन्देत वैष्णवः धूपस्येवेक्षणा तस्य लभन्ते अन्येऽपि तत्फलम्। धूपस्य वेक्षणात् तस्य लभन्त्यन्यपि तत्फलम्। तो कह रहे हैं जब भगवान को दीप अर्पित कर दे तो वैष्णव भगवान को प्रणाम करता है उसके बाद। और इस प्रकार से जैसे जब कोई व्यक्ति भगवान को धूप अर्पित कर रहा है, तो जो अर्पित कर रहा है उसको देखने वाले को भी वही लाभ प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से दीप वाला भी होगा। लेकिन देखिए, भक्त लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। आप कहोगे हम भगवान को आरती तो देख ही रहे, तो आप तृप्त हो जाए तो तृप्त हो जाए, हम तो तृप्त नहीं होते ऐसे।
जीवन बीता जा रहा है, भगवान को कब दीप अर्पित करेंगे? ऑल्टर पे तो कभी भले ही ब्राह्मण दीक्षा होगी, लेकिन आरती करने का तो मौका भूल ही जाइए, है कि नहीं? बड़े इसमें ट्रेनिंग जरूरत होती है, बहुत ट्रेनिंग होती है, ये वो करो। तो अब जो व्यक्ति इस प्रकार से तृप्त है भगवान की कम सेवा करके, तो ठीक है, कुछ नहीं कह सकते हम। ये भी है ना कि भाई आप, ये उसके लिए बोला जा रहा है उसके पास बिल्कुल सामर्थ्य ही नहीं है दीपदान करने के लिए, लेकिन दीपदान कर सकता है तो खुद भी कीजिए, क्या कठिनाई है? वैसे गौ माता में हम लोग बहुत सुंदर धूप भी बनाते हैं जो पवित्र वस्तुओं से बनती है, गाय के उत्पादनों से बनती है, वह भी आप अर्पित कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन कम से कम दीप तो करिए। दीप करने में क्या कठिनाई है? बाकी जहाँ मार्केट में वस्तुएं हमने खरीदी, हमने ही हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि बाहर से कुछ भी खरीदते हैं तो पैसा देने के बाद भी वस्तु आपको शुद्ध नहीं मिलती। तो भगवान को शुद्ध वस्तु अर्पित करे कैसे? भले आपका भाव अच्छा हो। तो हम लोग यही वैष्णवों की, भक्तों की सेवा करना चाहते हैं कि शुद्ध वस्तुएं हम दें, ताकि भक्त लोग इस प्रकार से इसको भगवान को अर्पित कर सकें। है नहीं, हमको एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम खाली बोल रहे हैं जो वास्तविकता है। आप पैसा देकर भी आप तिल का तेल नहीं शुद्ध ले सकते हो, चीटिंग करेंगे। उसका उसका धर्म है चीटिंग करना, धर्म उसने मान लिया कि हमें चीटिंग करनी ही है, क्या कर सकते हो? केचिच्चानेन दीपेन श्रीमूर्ते मूर्ध्नि वैष्णवाः केचिच्चानेन दीपेन श्रीमूर्तेर्मूर्ध्नि वैष्णवाः निराजम् इहेच्छन्ति महानीराजने यथा। नीराजनमिहेच्छन्ति महानीराजने यथा। कह रहे हैं कुछ भक्त भगवान पे दीपदान करने पे ध्यान करते हैं और अपने मन में ही भगवान को आरती अर्पित करते हैं, लेकिन ये सब हम आप करने के लिए नहीं बोले। लिखा है तो हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोगों को वाकई करना है, ऐसे नहीं बस। और देखो बड़ा मुश्किल भी होगा, तो मन वाली हमने काम आपको हाथ पैर से करना है। पैर से तो नहीं करना है, पैर तो खड़े रहेंगे, बस हाथ से आपको अर्पित करना है। तथा च रामार्चन चंद्रिकायां धूपांतरम दीप प्रसंगे आरत्रिकम तु वशमा। धूपान्तरं दीप प्रसंगे आरत्रिकं तु विषमा। बहुवर्ती समन्वितम अभ्यर्च रामचंद्राया वाम मध्यम अथार अथार्पयित। छोड़ दीजिए, मैं आगे पढ़ रहा हूं उसको। रामार्चन चंद्रिका में बताया गया है किस प्रकार से दीप अर्पण करना चाहिए। भगवान रामचंद्र को आरती अर्पित करना चाहिए, और उसमें कह रहे हैं हर वस्तु को ऑड नंबर में अर्पित करना चाहिए। 5 2 1, ठीक है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए। नंबर ऑफ टाइम्स, हाँ, तो 5 2 1 करते 3 5 होता है। अब सिंपल कर दीजिए इसको। अब जो हमने सुना हुआ है 4 2 3 वैसे रख लीजिए, क्या कर सकते हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। नमो दीपेश्वरायेति दद्यात् पुष्पांजलिं ततः। नमो दीपेश्वरायेति दद्यात् पुष्पांजलिं ततः। अवधूप्याभवर्च वाद्यैर्मूर्ध्नि नीराजयेत् प्रभुम्। अवधूपाभ्यर्चारिवाद्यैर्मूर्धनि नीराजयेत् प्रभुम्। ये बोलना चाहिए मैं दीपों के ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं। इस प्रकार से भगवान को फूल, धूप और संगीत आदि द्वारा अर्पित करके भगवान की आरती करनी चाहिए। अतः ये हम सब कुछ, हम केवल दीपदान के संबंध में बोल रहे हैं। आप आरती कर रहे हो तो अच्छी बात है, भगवान के घर में आरती कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे कम से कम दीपदान तो इतना करें। अत एवेशते तस्य कराभ्यां वंदनं च तैः। अत एवेशते तस्य कराभ्यां वंदनं च तैः। नाम चारित्र्येत्यादि वर्त्योऽपि बहुलः समाः। नाम चारित्रिकेत्यादि वर्त्योऽपि बहुलः समाः। इसके बाद व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए। इसको आरती कहा जाता है, जहाँ पे सभी वस्तुएं ऑड नंबर क्या बोलते हैं हिंदी में, उनको नहीं पता, लेकिन विषम संख्या में अर्पित करना चाहिए। प्रसान् लिख्यते त्रैव श्रीमद् भगवद आलये। प्रसंगा लिखते तैव श्रीमद् भगवतालये। दीपदानस्य महात्म्यं कार्तिकीयं च तद्विना। दीपदानस्य माहात्म्यं कार्तिकीयं च तद्विना। तो कह रहे हैं कि मंदिर में, भगवान के मंदिर में दीपदान करने के महिमा को वर्णन करूंगा। ये कार्तिक में जो दीपदान किया जाता है उसकी महिमा से अलग है। अर्थात जो कार्तिक में दीपदान करते हैं उसकी तो महिमा है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कार्तिक चला गया तो अब दीपदान की महिमा नहीं है, ये कह रहे हैं। अब मैं इसको पढ़ता हूँ केवल। अथ श्री भगवद आलये दीप प्रदम महात्म्यम
विष्णु धर्मोत्तरे प्रथम खंडे दीपदानात् परम दानम न भूतम न भविष्यति केशवायतनेन कृत्वा दीपवृक्षा मनोहरम अतीव भ्राजते लक्ष्म्या दिवम आसाद्य सर्वतः। तो कह रहे हैं विष्णु धर्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर एक बड़ा वृक्ष बनाता है दीपों का भगवान के मंदिर में, हाँ वो एक दीपों की एक लड़ी सी बना देते, ऐसे लगता है कि पेड़ जैसा होता है। मेक्स द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड कृष्णा ग्लोरियस शाइन लाइक द, अच्छा, और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को प्रकाशित करता है सूर्य के समान। तो ये बहुत बड़ा दान है, इसके जैसा ना कोई दान था, ना कोई है और ना कोई होगा। तो यहाँ पे दिखाया गया बहुत सुंदर तरीके से, जैसे किस प्रकार से नरसिंह देव जी के मंदिर में दीपों का एक प्रकार का वृक्ष बना दिया। वृक्ष जैसा ही है, कभी मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस प्रकार से बनाया गया। बहुत सुंदर फोटो है, बहुत सुंदर तरह से रखा गया है, ऐसे किया जाता है। तो अगर आप घर में कभी से दीपावली के दिन भी कर सकते हैं, दीपावली के दिन या किसी फेस्टिवल में कर सकते हैं, तो ये विशेष भगवान की सेवा है। कितना सुंदर लग रहा है नरसिंह देव यहाँ पे। दीपमालां प्रयच्छन्ति ये नरः शारंगिनो गृहे भवन्ति ते चंद्रसमाः स्वर्गमासाद्य मानवाः। जो भगवान को दीपों की पंक्ति भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं, तो वो स्वर्ग लोग जाते हैं, वहां जहां पे वो चंद्रमा के समान प्रकाशमान होते हैं। दीपगारम नरः कृत्वा कूटागारा निभम शुभम केशवालयमासाद्य लोके भाति च शक्रवत्। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के मंदिर को दीपों से भर देता है और उसको ऐसे प्रकाशमान कर देता है जैसे मानो चंद्रमा की प्रकाश उस पर पड़ रहा हो, तो वह स्वयं इंद्र के समान प्रकाशमान होता है। तो ये देखिए बताया गया किस प्रकार से दीपों से भगवान के मंदिर को चमकाया जा रहा है। देखा जाए तो ये बहुत कठिन ऑफरिंग नहीं है, लेकिन भगवान को सुख देने वाली है। यतोज्वलो भवे दीपः संप्रदातापि यादव तथा नित्योज्वलो लोके नाकपृष्ठे विराजते। हे यदुवंशी, जो व्यक्ति दीपक को भगवान कृष्ण के मंदिर में प्रकाशित करता है, वह स्वयं आध्यात्मिक जगत में हमेशा प्रकाशमान रहता है। सदीपे च यथा देशे चक्षुंसि फलवन्ति च तथा दीपस्य दातारो भवन्ति सफलेक्षणाः। अब कह रहे हैं कि जिनकी आंखें भगवान के मंदिर में अर्पित किए हुए दीप को देखती हैं, उनकी आंखें महान हैं और परफेक्ट मतलब पूर्ण हो गई हैं। जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में दीप जलाता है, उसकी आंखें भी पूर्ण हैं और धन्य है। तो यानी जलाने वाला और उसको देखने वाला दोनों की आंखें पवित्र हो रही। देख रहे हैं मंदिर में जाने का कितना लाभ है, या मंदिर का दर्शन करने का कितना लाभ है। एकादश्याम च द्वादश्याम प्रतिपक्षम तो यो नरः दीपम ददाति कृष्णाय तस्य पुण्य फलम शृणु। एकादशी को या द्वादशी को या प्रतिपक्ष में, प्रतिपक्ष मतलब हर प्रतिपदा, मतलब 15 दिन में एक बार आने वाली कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को दीप तर्पण करता है, तो उसके पुण्य फल को सुनो। यानी कि ये वो लोग हैं जो रोज नहीं करेंगे। तो जो लोग रोज नहीं कर रहे हैं वो एकादशी द्वादशी में करें। आज द्वादशी है, 15 दिन में एक बार करेंगे, उसके पुण्य को सुनो। शास्त्र काफी मतलब वास्ट है। लेजी से लेजी व्यक्ति को भाई रोज नहीं कर रहा है, बड़ा व्यस्त है, तो कम से कम 15 दिन में एक बार करें। स्वर्णमणि मुक्ताढ्यम मनोज्ञम अति सुंदरम दीपमाला कुलम दिव्यम विमानम अधिरोहति। ऐसा व्यक्ति जो 15 दिन में एक बार भगवान को दीप अर्पित करता है, तो ऐसा व्यक्ति एक दिव्य विमान में आरूढ़ होकर के, जो विमान सोना, ज्वेल्स का मतलब क्या हुआ, मणि और माणिक, पर्ल्स, माणिक इत्यादि से, मोतियों से युक्त है, वो जाता है, उस जगत को छोड़ता है। स्वाभाविक सी बात है, नरक नहीं जा रहा है भगवान के धाम जाएगा। पद्मसूत्रोद्भवं वर्ति गंधतैलेन दीपकान् विरोगशुभगश्चैव दत्वा भवति मानवः। जो व्यक्ति सुगंधित तेल के द्वारा भगवान को दीप अर्पित करता है, और अब ये पता नहीं कैसे होगा, लोटस फाइबर, लोटस सिल्क कहा जाता है,
जो कह रहे हैं कि पद्म खंड के अंदर वाले भाग से कुछ बनता है, उससे वह व्यक्ति बहुत ही, अगर उससे बनी हुई बत्ती से बना हुआ दीप आप अर्पित करते हो तो आप भाग्यवान बनेंगे, बहुत सुंदर होंगे और निरोगी रहेंगे। अब वो तो मिलना मुश्किल है, लेकिन अब कॉटन से ही कर लीजिए, है ना। दीपदानम महापुण्यम अन्य देवेषु अपि ध्रुवम किम पुनर्वासुदेवस्यानंतस्य तु महात्मनः। बहुत सुंदर। जब अन्य देवताओं को ये दीपदान किया जाता है तब भी व्यक्ति को महान पुण्य मिलता है, तो फिर उस पुण्य का क्या कहना जो व्यक्ति भगवान वासुदेव को अर्पित करे, जो परम पुरुष है। ये सुनना, फिर से सुनिए। दीपदानम महापुण्यम अन्य देवेषु अपि ध्रुवम। ये सत्य बात है। ध्रुव मतलब सत्य, अटल बात है कि देवताओं को भी दीप अर्पित करते हैं तो महापुण्य की प्राप्ति होती है। किम पुनः वासुदेवस्य अनंतस्य महात्मना। तो महात्मा वासुदेव, महात्मा मतलब भगवान वासुदेव, महान आत्मा जो अनंत है, उनको अर्पित करोगे तो अनंत लाभ प्राप्त हो। उसमें क्या आश्चर्य है भाई। शनि देवता को, सूर्य देवता को, आदि को भी आप दीप अर्पित करते हो तो बहुत पुण्य मिलता है। तो ये जो क्रिया है पुण्य दीपदान करने की, पुण्यात्मक है ही। तो अगर भगवान को करेंगे तो उसमें अनंत लाभ हो तो क्या कठिनाई है। तो जिन जिन ब्रह्मचारियों को चाहिए, करना चाहते हैं, तो कोई कठिनाई नहीं है। आप लोग चाहते हैं तो हम व्यवस्था कर सकते हैं, और जो व्यवस्था करेगा उसको उसके करने वाले का लाभ मिलेगा। लेकिन करना है, ये नहीं कि बस अब सो रहे हैं उसको बैठने के लिए। तत्रैव तृतीय खंडे दीपम चक्षुः प्रदम दद्यात् तथा इवोर्ध्व गतिम प्रदम ऊर्ध्वम यथा दीप शिखा दाता चोर्ध्व गतिस्तथा। विष्णु धर्म पुराण उत्तरखंड के तीसरे भाग में कहा गया है, जैसे, हाँ, जैसे जो दीपक है उसकी लौ ऊपर की ओर उठती है। कितना सुंदर है। तो व्यक्ति जिसने दीप अर्पित किया है वह आध्यात्मिक जगत की ओर ऊपर उठ रहा है। तो अगली बार आप जब दीप दान करेंगे तो आप जब दीप को देखेंगे कि उसकी लौ ऊपर उठ रही, तो अपनी भी स्थिति ऊपर जाते हुए देखेगा कि आप भगवान के पास पहुंच रहे हैं। समझ रहे हैं बात। कितना सुंदर। देखो, अब आप दीप दान अर्पित करते हो तो लौ दिखती है ऊपर उठते हुए, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि मैं भगवान के पास ऊपर उठ रहा हूँ, है ना। तो इसी कारण से व्यक्ति कर नहीं रहा है। आप ऐसे देखोगे बुद्धू की तरह उसको जल रहा है। हाँ, एक माता जी कह रही हमसे कि हम दीप दान करते छल्ले बन रहे थे। छल्ले नहीं बनाने हैं, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है। ओके, प्रश्नों को एंड में उत्तर देंगे। यावदक्षिनिमेषाणि दीपो देवालये ज्वले तावद होना तावद वर्ष सहस्राणि नाक पृष्ठे महीयते। जब कोई व्यक्ति भगवान को दीप अर्पित करता है उनके मंदिर में, तो वह हजारों वर्षों तक देवलोक में रहता है। कब, कितने हजार वर्ष तक? जितने क्षणों तक वो दीप जलता है। अब ये समझना होगा कि भक्त, ऐसा नहीं कि भक्त की देवलोक में जाने की इच्छा नहीं तो जबरदस्ती भेज दिया जाता है। तुमने जलाया था ना दीपक, अब तो जाना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि पुण्यात्मक है, अगर इच्छा है तो जा सकता है, लेकिन देवलोक का अर्थ भगवान का धाम समझिए। लेकिन जितने क्षणों तक वो दीप जलेगा, तो घी अच्छे से डालिएगा। ये नहीं कि एक बूंद घी डाल दिया भैया, जला ही नहीं, 2 सेकंड जला फिर फूक हो गया। ठीक मात्रा में घी डालिए। भगवान देख रहे हैं कलयुग का जीव वैसे भी कंजूस है, कम से कम में इसको मुनाफा दे दो। तो कल बात कर रहे थे, कौन ये एक्सप्लॉयटेशन है क्या हमारा, बताइए। वैसे भी सारी वस्तुएं भगवान की ही हैं। बृहन् नारदीय वीतिहोत्रम प्रतियज्ञ ध्वजस्य पूर्व जन्म व्रत कथने प्रदीप स्थापितस्तत्र सुरतार्थम द्विजोत्तम तेनापि मम दुष्कर्म निशेषम क्षयमागतम। नारद पुराण यज्ञ ध्वज में यज्ञ ध्वज अपने पूर्व जन्म को बताते हुए वितिहोत्र कहता है कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, यद्यपि मैंने दीपक को केवल काम भावना से जलाया था, फिर भी मैंने उसे मंदिर में, भगवान के मंदिर में जलाया था, इसलिए मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। इस पे छोटी सी कहानी सुनना चाहेंगे? बहुत देर से महिमा आ रही है, हम कहानी भी सुना देना आपको। अब पूरी कहानी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पढ़ा हूं स्वयं ये नरसिंह पुराण से। एक बार एक ब्राह्मण था जो बहुत ही पापी व्यक्ति था, और उसने 3-4 ब्राह्मणियों का अपहरण किया, उनका मतलब शोषण या उपभोग करने के लिए, और उनको पकड़ करके
वह एक खंडहर में लेके चला गया। तो वो खंडहर में स्वाभाविक सी बात से अंधेरा था, तो उसने कहा भाई अंधेरे में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और गंदा बहुत था वो। तो उसने झाड़ू लेकर के उसको साफ किया और अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक जला दिया। तो उस दीपक को देखते ही राजा के जो जासूस कह लीजिए, राजा के सिपाहियों ने देखा कि यहाँ कैसे प्रकाशन हो रहा है, यहाँ तो कोई प्रकाश होता नहीं, जंगल में था वो स्थान। तो वहां पे आए और उन्हें वो समझ गए कि लग रहा है कोई जासूस है, और उसको मार दिया, गर्दन काट दी, वहीं गर्दन काट दी उसकी। तो वो व्यक्ति स्वर्ग गया। उसके बाद उसकी बहुत लंबी कथा है, स्वर्ग जाता है, फिर उसके बाद कुछ और होता है, फिर कुछ और होता है, फिर पांडवों से मिलता है, फिर उद्धार होता है, तो अब कहानी सुना रहा होता है। तो वहां बताते हैं, वो अपनी कथा स्वयं बता रहा था कि वह उसे हुआ क्या था। वह नरसिंह देव जी का मंदिर था जिसमें पूजा नहीं हो रही थी। होता ना, बहुत से मंदिर होते हैं जिससे भगवान के विग्रह कहीं और चले जाते हैं और वो खंडर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे मंदिर में मार्जन करके, और किस उद्देश्य था आप समझिए ना, कितना गर्हित उद्देश्य था, तब उसको ये लाभ प्राप्त हुआ। मैं फिर से नरसिंह पुराण देखूंगा तो पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको, लेकिन गलत उद्देश्य किया जा रहा है तब इतना लाभ हो रहा है। तो अगर भक्ति भावना से करे, चलिए भक्ति भावना भी ना हो, कम से कम ड्यूटी की भावना से करे, ये समझे कि इससे हमको बहुत लाभ होगा, तो भाई कितना फायदा होगा बताइए। अब मैं इसलिए नहीं, मैं देखिए, मैं इसलिए मुझे भी यही लग रहा है कि यही है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कोट कर रहा हूँ कि वो गलत होने से फिर वही प्रचलन में चली जाएगी। तो मैं पढ़ने का समय नहीं मिल पाया, लेकिन ये कथा मैं पढ़ा हूँ नरसिंह पुराण से, शायद इसी को कोट किया जाए, लेकिन मैं नरसिंह पुराण से पढ़ा हूँ। यहाँ पे अलग रेफरेंस दिया जा रहा है, तो हो सकता है अलग हो, लेकिन ऐसी घटना इनके संग भी हो सकती है। बहुत सारी घटना ऐसी हुई होंगी, ठीक है। विष्णु धर्मे च विष्णु धर्मे च विलीयते स्वहस्ते तु स्वतंत्र सत्य दीपक महाफलो विष्णु गृहे न दत्तो नरकाय सह। विष्णु धर्म में बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति, हाँ, अगर कोई व्यक्ति भगवान को दीप अर्पित किया करता है मंदिर में, जो किसी तरह से उसके हाथ में रख दिया गया है। अब यह भी आप कार्तिक में देखते हैं, कार्तिक में तो हम विशेष रूप से देखते हैं, लोग बाहर से आते हैं, उनको पता नहीं होता पहली बार क्या हो रहा है यहाँ पे, तो लोग बोल देते हैं भाई ये लोग दीपक को जाके भगवान को अर्पित करो। देखे कि नहीं आप, ये तो आंखों से देखे होंगे आप, हमारे मंदिर में तुम खूब देखे। तो वह भी महान फल देता है, अर्थात उसको जानकारी नहीं कि क्या करना चाहिए, किधर दीपक अर्पण करना ये भी समझ में नहीं आता उसको। सब लोग अर्पित कर रहे हैं तो वो भी घुमाता, देखा है, वो दूसरों को देख रहा होता है ऐसे दीपक अर्पित कर रहा है, देखा है आपने, तो दूसरे क्या कर रहे हैं ऐसे करके, सबने देखा है ना, उसे पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो वह भी महान फल दे रहा है। यानी बिना ज्ञान के भी भगवान की कुछ भक्ति की जा रही है तो बड़ा लाभकारी है। ये तो कई बार देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे क्या देख रहा है क्या ऐसे करके वो दीपदान कर रहा है। लिखा हुआ है कि जो भगवान को दीपदान अर्पित कर सकता है और नहीं कर रहा है, क्या बताए, क्या पढ़ा जाए, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि नरक जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि हरे कृष्णा कर रहा है, दीपदान नहीं किया तो नरक जाएगा। कहने का अर्थ ये कि भाई सबको सामर्थ्य है, भगवान को देना नहीं चाहता है, तो ये चीज गलत है ना, ये बात है। अब इतनी महिमा सुनने के बाद भी कहे कि नहीं भाई हमारी बॉडी में दर्द कर रहा है ये परेशानी है, हमारी देह दुख दे रही है दीपदान करने में, तो वैसे नरक में रह रहा है कि नहीं। बहुत लोग बहाना करते हैं, हमको जुकाम हो जाएगा, स्नान करेंगे 6 बजे तो हम 11 बजे उठेंगे तब पवित्र समय शुरू होगा स्नान करने के लिए, तो नरक की बुद्धि है क्या है। एक बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, कोई भी कार्य आप भक्तों के संग करते हो बहुत आसान हो जाता है। मैं अगर आप कहूँ कि आप नरसिंह कवच रोज अकेले पढ़ोगे तो कठिन हो जाएगा, और यहाँ रोज शाम को करता रहूंगा ना, आप आते रहेंगे, पूरा जिंदगी हम कर लोगे आप आराम से, ये मैंने देखा है। इसीलिए मैं भक्तों को बोल रहा हूँ, जो लोग स्पेशली दूर देश में हैं, वृंदावन से दूर हैं, तो वह हमारे जूम के द्वारा या ऐसे भी अगर आ जाए, तो इतने सारे भक्तों को करता हुआ देखते हैं, तो हमारा भी एक बल मिलता है रोज करने के लिए। क्रिया तो बहुत आसान है, लेकिन रोज करने के लिए एक भक्तों का संग चाहिए। कार्तिक में रोज कर लेते हैं, देखिए अभी आप लोग जो मंदिर में भी हैं वो सोच रहे हैं कि अकेले करूंगा तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, यही सोच रहे हैं ना। तो क्या क्या कहा जा सकता है, आप उसको अपने मोबाइल घर में कर सकते हैं, मोबाइल में कर सकते हैं। आप अगर ये भी कहोगे ना कि मैं घर में मंदिर में घर में जो फोटो उसमें भी रोज करूंगा, वो कुछ एक रेस्ट्रिक्शन रहता है, कि मतलब रेजिस्टेंस में अनुभव करता है कि व्यक्ति रोज कैसे करे, आज छोड़ा कल कर देते ऐसे करके। भक्तों के संग में व्यक्ति रोज करता रहता है, अरे वो भी तो कर रहा है, देखो आगे निकल जाएगा, ऐसी भावना, आगे निकल जाएगा भावना नहीं होती है, वो जो सामने कर रहा है उसके देख करके व्यक्ति प्रेरित होता है करने के लिए।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा विष्णु कृत्य होने चाहिए। केवल नाम जप तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ भगवान की पूजा होनी चाहिए। नारदीय मोहिनीं प्रति श्री रुक्मांगदौ उक्तौ तिष्ठन्तु बहुवित्तानि दानार्थं वरवर्णिनि वर्णिनि हृदयायासकृतूर्णि दीपदानादिवं व्रजेत। नारद पुराण में श्री रुक्मांगद श्री मोहिनी को कहते हैं, हे सुंदरी, हाँ, तो कह रहे हैं कि अपना दान, अपना धन, बहुत मात्रा में धन देने से व्यक्ति को हृदय में दुख होता है। ओह यस, होता है। लेकिन भगवान को दीप अर्पित करने से व्यक्ति बड़ी जल्दी देवलोक को प्राप्त कर लेता है। दीपदान करने में इतना खर्चा नहीं है। यहाँ पे शिला सनातन गोस्वामी जी की कमेंट्री है कि देवलोक अर्थात स्वर्ग हो सकता है या वैकुंठ होता है। सत्रम स्वर्गाय लोकाया सहस्त्र सममास्ता स्वर्गम यह गीयते। स्वर्ग में जिनकी कीर्ति गाई जाती है अर्थात भगवान विष्णु, तो उनकी प्राप्ति के लिए तो स्वर्ग का अर्थ आप वैकुंठ भी ले सकते हैं, स्वर्ग का अर्थ आप स्वर्ग ले सकते हैं। अगर किसी की भौतिक इच्छा है तो स्वर्ग जाएगा, भगवान के पास जाना था तो वैकुंठ चला जाएगा, समर्थ है। तस्याप्य भाव शुभगे परदीप प्रबोधनम कर्तव्यम भक्ति भावेन सर्वदानाधिकश्चयत्। अगर कोई व्यक्ति, हे सुंदरी, अगर कोई व्यक्ति स्वयं दीप अर्पित नहीं कर सकता है तो दूसरे के दीप को जला देना चाहिए। मतलब अगर आपके पास दीप नहीं, कम से कम माचिस तो है माचिस तो कर ही सकते हैं, माचिस लेकर के जला दीजिए अगर इतने कमजोर है। भाई बीड़ी के लिए माचिस तो है बीड़ी के लिए माचिस हो जाती है, भगवान के लिए माचिस नहीं है। ऑब्वियसली बीड़ी वाली माचिस से नहीं लेना चाहिए, पता लगा एक में बीड़ी पी रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं खाली कह रहा हूँ, विनोद में कह रहा हूँ कि भाई बीड़ी के लिए माचिस रखता है ना, लाइटर रखता है कि नहीं, उतना तो बहुत गरीब व्यक्ति के पास भी होता है। तो कह रहे भाई अगर आपके पास दीप दान करने के लिए नहीं है तो दूसरे का दीपक जला दीजिए। अच्छा नहीं, इसका एक और, हाँ ये तो है, दूसरा व्यक्ति दीप दान कर रहा है उसको आप जला दीजिए, वह किसी भी दान करने से अधिक महत्वपूर्ण है। सदा काल विशेषेपि भक्त्या भगवद आलये महादीप प्रदानस्य महिमाप्यत्र लिख्यते। अब यहाँ कह रहे हैं कि मैं एक विशेष समय में भगवान के मंदिर में महादीपक अर्पित करने की महिमा को लिख रहा हूँ। महादीपक समझते हैं, आपने देखा होगा काफी बड़ा दीपक जलता है, उसकी लौ बहुत बड़ी होती है। जमुना जी में भी देखा होगा बहुत बड़ी लौ जलती, तो उसको महादीपक कहेंगे। हजार कहे, कोई कह रहा 1000 दीपक का हो, जो भी हो, मतलब बड़ा लौ उसके बने, उसको अर्पित करने का लाभ। अतः महादीपम महातम्यम विष्णु धर्मोत्तरे पर प्रथम खंडे महावर्ती सदा देया भूमिपाल महाफला कृष्ण पक्षे विशेषेण तत्रापि सविशेषतः अमावस्या च निर्दिष्टा द्वादशी च महाफला अश्वयुज्यम अतीतायां कृष्ण पक्षस्यो भवेत् अमावस्या तदा पुण्या द्वादशी च विशेषतः देवस्य दक्षिणे पार्श्वे देया तैलतुला नृप। भगवान को महादीप दान करने का फायदा देखिए। विष्णु धर्म पुराण में उत्तरखंड में कहा गया है कि देखिए, हे राजा, भगवान को दीप दान करने से उनके दाएं भाग की तरफ, ये तो बड़ा स्पष्ट है, भगवान के दाएं तरफ से होकर के हम अर्पण कर रहे हैं, तो सामने से भी दाएं माना जाता है। कृष्ण पक्ष द्वादशी में, अमावस्या में, या इस मुख्य रूप से कृष्ण पक्ष द्वादशी या अमावस्या में, जो अश्विन की है, वह अश्विन महीने की, वह महान फल प्राप्त, अश्विन मतलब कार्तिक से में 1 महीना पहले, तो कह रहे हैं उस महान फल प्राप्ति होती है। क्या फल होता है देखिए, पलाष्टिकम युतम राजन वर्ति तत्र च दीपयेत वससातु समग्रेणा सोपवासो जितेंद्रियः। व्रत करते हुए और अपनी इंद्रियों को समित करते हुए व्यक्ति को पलाष्टक तेल से, ये क्या होता है हम नहीं जानते, उससे जलने वाला दीप अर्पित करना चाहिए। नहीं तो समझ में आ रहा है घी करिए, ये लिखा है तो हम पढ़ते रहे, ये पता नहीं क्या होता, हम नहीं समझ रहे। महावर्ती द्वयम इदम सकृत दत्वा महामते स्वर्लोकम सुचिरम भुक्त्वा जायते भूतले यदा तदा भवति लक्ष्मीवान जयद्रविण संयुतः राष्ट्रे च जायते स्वस्मिन् देशे च नगरे तथा कुले च राजशार्दूला तत्र स्यात् दीपवत् प्रभः प्रत्युज्ज्वलश्च भवति युद्धेषु कलहेषु च। हे महान व्यक्ति, जो व्यक्ति एक महादीपक को जिसमें 2 बत्तियां जल रही हों भगवान को अर्पित करता है तो बहुत समय तक स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है
और उसके बाद जब वह धरती पे जन्म लेता है तो वह बहुत धनी होता है और अपने देश में, अपने प्रांत में, अपने शहर में और अपने परिवार में वह एक दीपक के समान महान प्रकाशमान रहता है। हे राजाओं में बाघ नर शार्दुल, किसी झगड़े में या युद्ध में वह प्रकाशमान रहता है, मतलब जीत जाता है कहने का अर्थ है। देखिए अब कहेंगे भाई भक्ति में अब सनातन गोस्वामी ये सब क्यों लिख रहा है? बोला जाए भक्ति प्राप्त होती है। देखिए सभी की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, तो अगर कोई भौतिक लाभ भी चाहिए तब भी इस प्रकार का दीप दान कर सकता है और उससे उसको भक्ति की सुकृति मिलती है, आगे जाके वो भक्ति की इच्छा भी करने लगता है। ये मत सोचे कि सब लोग भक्ति ही चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह भगवान से संपर्क होगा तो उनको लाभ होगा। ठीक है। ख्यातिम याति तथा लोके सद्गुणानां च सद्गुणै एकमप्य अथ यो दद्याद अभिष्टतमयोर्द्वयोः। जो व्यक्ति भगवान को एक बत्ती वाला दीप अर्पित करता है वह इस जगत में महान गुणों से युक्त व्यक्ति के रूप में प्रख्यात होता है। तो अब देखिए आप कहेंगे ये सब तुरंत तो नहीं हो रहा है, कल ही मैंने दीप दान किया है। भाई देखिए जो कुछ भी है वह आपके अकाउंट में जा रहा है और कालांतर में समय आने पे वो सब फलीभूत होगा। ये बात ध्यान रखिए कि जो भक्ति कर रहे हैं उसका फल मिलता ही है, क्योंकि उसके फल को भगवान अच्युत देने वाले हैं, डायरेक्ट। समझ रहे हैं? ये नहीं सोचना चाहिए कि आज आप कुछ कर रहे हैं उसका प्रभाव नहीं हो रहा है। सबका प्रभाव सब आपके अकाउंट में जा रहा है। नहीं तो इसी जीवन में व्यक्ति देखते हैं कैसे महान बुद्धिमान हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। क्यों हो रहा है? पूर्वगत के कर्म के अनुसार। तो इस जगत पे भी अगर कोई महान बनना चाहता है तो भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। मानुष्ये सर्वमाप्नोति यदुक्तम ते महानघः स्वर्गे तथात्वम आपनोति भोग काले तु यादव। हे निष्पाप, वह इस जगत में जो कुछ भी है प्राप्त करता है और स्वर्ग में भी वह महान भोग प्राप्त करता है। मतलब जो इस प्रकार से दीपदान करता है। तो मैं बारंबार बोल रहा हूं कि भक्ति की महिमा ना समझने के कारण हम भक्तों की महिमा नहीं समझ पा रहे हैं जो साधना भक्ति में भी लगे हैं। समझ रहे हैं? जैसे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को पूछा हमने कि महाराज कोई मान लो ब्रह्मचारी है, भजन नहीं कर रहा है या नहीं भक्ति ठीक से कर रहा है तो क्या है? अब तुम वृंदावन में रहने वाले को भी साधन कराओगे? अब महाराज कैसी सूरत है? भाई ये बात भी सत्य है, वृंदावन में सोना भी भजन है। लेकिन मेरे ब्रह्मचारियों आपने कुछ नहीं सुना ना अभी तो। जो मैंने बोला आपने कुछ नहीं सुना ना। डोंट हियर एनीथिंग। अब हमारा आर्गुमेंट ये कि भाई जब सोना भजन है तो भजन कितना बड़ा भजन हो जाएगा। तो करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। ये नहीं कि अब सोना भजन है तो अब सोने के लिए ही आएंगे। आप लोग तो करते हो, मैं खाली बोल रहा हूं कि ये तो, लेकिन अब बड़ा मुश्किल हो जाता है डांटना। बताइए क्या डांटे? जो ब्रज में रह रहा है वो उसको क्या डांटा जाए? बताइए। लेकिन सब जो बुद्धिमान व्यक्ति स्वाभाविक सी बात है, ब्रज में रहकर उसका पूर्ण लाभ उठाएगा, जल्दी जल्दी प्रगति करेगा, है कि नहीं? भक्ति करके। सामान्यस्य तु दीपस्य राजन दानम महाफलम किम पुनर्महतो दीपस्य आत्रेयता न विद्यते। कोई अगर एक समान दीपक भी भगवान को अर्पित करता है तो महान फल प्राप्त करता है। तो बड़ा महान दीप अर्पित करने का तो कहना ही क्या मित्य नाय। अतः शोण मलिनादि वस्त्र वर्त्या दीप दान निषेध। शोणम वादरकम वस्त्रम जीर्णम मलिनम एव च उपभुक्तम न वा दद्यात् वर्तिकार्थम कदाचन। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। व्यक्ति को ऐसी बत्ती से भगवान को दीप अर्पित नहीं करना चाहिए जो लाल हो, गंदा हो या और किसी कारण दोष युक्त हो। परांदा क्या होता है? अच्छा, कलेवे की बत्ती बनाते हैं, हाँ, तो उसका नहीं अर्पित करना चाहिए। हमारे संग मुझे एक डाउट था कि मेरे पास कॉटन की बत्तियां हैं, उसका ऊपरी भाग को लाल किया हुआ है, अब पता नहीं। हाँ, वो पेंट है ना,
तो मुझे उसमें दोष लगा, तो देखो अब मैंने पढ़ा तो मैं गलती से अर्पित करा, तो मैंने तो मंगवा ली अपनी बत्तियाँ जिसमें प्योर है, मतलब पूरा व्हाइट ही है, उसमें कोई पेंट नहीं है। मैं तो सोचेगा बड़ा सुंदर डिजाइनर न्यू डिजाइनर थिंग सिस्टम। हाँ, वो टाइट करने के लिए करते रहे, पता नहीं कौन सा वो केमिकल यूज करते हो। हाँ, मोम लगाते, ओह पता नहीं, मोम तो अपवित्र होता है। तो इसलिए मैंने भक्त को बोला कि भाई आप हमारे लिए दीपक लेके आ जाइए, मतलब बत्ती ले जाइए, तो बत्ती रेडीमेड ले आए, उसमें लिखा घी की बत्ती है वो, लेकिन बना सब मोम से है। ऐसा कलयुग है, घी की खुशबू ही नहीं उसमें, और जले जा रही, जैसे मोमबत्ती जलती है जले जा रहा है, जले जा रहा है। हमने कहा ये कम क्यों नहीं हो रहा है? मुझे तो ये संदेह हुआ कि कम क्यों नहीं हो रहा। देखा मोमबत्ती जलती जाती जलती एंड तो जलती जाती है। तो फिर हमें संदेह हुआ, हमने कहा अब छोड़ दिया। तो मोम बत्ती नहीं अर्पित करते, मोम नितांत दूषित है वस्तु। इतना आलस नहीं करना चाहिए। या तो आप स्वयं बत्ती बना ले, आजकल तो रेडीमेड बत्ती मिलती है, उसको आप हाथ से बना ले, तो देखिए खुद से बना ले बहुत अच्छा, अगर इतना समय नहीं तो बत्ती खरीद लीजिए, कोई कठिनाई नहीं है, साफ ही रहती हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि लाल कपड़े से बना हुआ बत्ती नहीं होनी चाहिए, और कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए, या फिर अन्य वस्तुओं के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि रुमाल जिसको इस्तेमाल करते थे नाक पोंछने के लिए, मैं बोल रहा हूँ, उसी को धुल डाल कर कट बुट करके भगवान की बत्ती बना दी। ऐसा कोई नहीं करता, मैं खाली बोल रहा हूँ। लेकिन कोई इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा भी नहीं उपयोग करना चाहिए। कभी कभी भक्तों की बात कर रहा हूँ, जिस बर्तन से अपना जिस माजे से, माजा समझते हैं, मतलब स्कॉच ब्राइट कह लीजिए, जिससे अपना बर्तन झूठा मांजते हैं, उसी से भगवान का बर्तन भी मांज देते हैं। ये सब अपराध है। देख रहे हैं ना कहाँ अपराध, हम ध्यान नहीं देते। भगवान का जो भी खाने का वस्तु है, जो भी कुछ भी है, उसके लिए अलग सब धुलने का सामान होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो छोटे छोटे अपराध हैं जिनको से बचेंगे तो तीव्र प्रगति होगी। स्वयं अन्य न वा दत्तम दीपाना श्री हरेर हरेत निर्वापये न हिंसांच शुभम इच्छन कदाचन। बहुत अच्छा बात है। जो व्यक्ति अपना शुभ चाहता है उसे कभी ना तो हटाना चाहिए, ना बुझाना चाहिए, ना कुछ कठिनाई देनी चाहिए उन दीपकों को जिसे उसने या किसी अन्य ने भगवान हरि को अर्पित किया है। ये बात समझ में आई? हटाओ उस दीपक को ना, ये नहीं करना चाहिए। और फिर याद रखिएगा, दीप को कभी भी जमीन पे नहीं रखना चाहिए। कार्तिक में जो करते हैं वो कौन करता है भाई? वो जो करते हैं उन्हें करने दीजिए। आप खुद करते हैं तो शास्त्र में देख रहे हैं ना, जैसे मैं गलती कर रहा था लाल वाली, तो सुधार लेना चाहिए। भगवान ने क्यों पढ़वाया मुझे बताइए, ताकि हम समझें। हमारे गुरु महाराज बात को बोल रहे थे, एज सून एज यू हियर यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, इज इट नॉट? अब आपको पता है ये बात। भाई क्यों लिखा जाता है कि 100 से ऊपर स्पीड ना रखो, ताकि फॉलो करें। मेक सेंस? भगवान एक व्यक्ति हैं और उनको भी ये चीज अच्छी लगती है, ये चीज नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ बताया गया कि इस तरह से भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। जब सम्मान करने का इतना लाभ है तो अपमान क्यों कर रहे हैं फालतू में? जब मालूम चल गया तो फालतू में क्यों करें? भाई अब तक गलत कर रहे हैं अलग बात है, अब क्यों सुनने को मिल रहा है? ताकि हम अपनी गलती को सुधारें। इसीलिए भगवान शास्त्र बता रहे हैं ना। क्या कठिनाई है? अपने वहीं रूम के पास ला के रख दीजिए ऊंचाई में। आपको तो एक ही दीप अर्पित करना है, दुनिया के सारे दीप तो आपको अर्पित नहीं करना है। मंदिर के मैनेजर तो आप है नहीं, आपका मतलब कोई भी नहीं है, तो अपना दीप लेकर ऊंचे स्थान पर रख दीजिए, बाद में निर्माल में डाल दीजिए। कार्तिक की बात छोड़ दीजिए, रोज तो कार्तिक नहीं है ना। आप और भी आसान कर सकते हो, रोज अपना मेटल वाला दीप लेके जाओ, अपने साथ लेके चले जाओ, खत्म। क्या कठिनाई है? कठिनाई है कुछ? भाई मैं रोज भगवान को अर्पित करता हूँ दीप, उसके बाद रख देता हूँ, गुरु पूजा से होकर के आता हूँ, मतलब 10 मिनट जलेगा, उसके बाद अपना बुझ जाएगा। ऐसे करके अपना वो जो बर्थडे लैम्प, क्या बर्थडे वाली होती है ना, ऐसे फूकना नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। फूकना तो कोई मतलब ही नहीं है। आप स्वयं अपना थूक उसके ऊपर अर्पित कर दे रहे हैं, है ना? और ना दूसरे के दीपक को बुझाना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, बस करो, एकदम लिखा हुआ है। अथ दीप निर्वापणादि दोष विष्णु धर्मोत्तरे प्रथम खंडे दत्वा दीपो न हर्तव्यस्ते न कर्म विजानता निर्वापणम च दीपस्य हिंसनम च विगर्हितम। तो कह रहे हैं विष्णु धर्म पुराण में दीपों को बुझाने की गलती के ऊपर लिखा गया है, कहा गया इसमें, जो व्यक्ति वाकई कर्मों के सिद्धांत को जानता है उसे कभी भी भगवान हरि को अर्पित दीप को बुझाना नहीं चाहिए। इस दीप को कभी ना तो बुझाना चाहिए, नहीं हटाना भी नहीं चाहिए, बुझाना भी नहीं चाहिए, और इसके प्रति हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। मान लो पांव रख देना, ये सब भी नहीं करना चाहिए।
यह मतलब यानी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा उस व्यक्ति पर। यह कुर्याद हिंसनम तेना कर्मणा पुष्पिते क्षणः दीपहर्ता भवेद अंधः काणो निर्वाण कृत भवे। जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान के दीप को के प्रति हिंसा करता है उसे आंखों की कष्ट हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं होगा। जो इस प्रकार से भगवान के दीप को हटाता है वह अंधा हो जाएगा, और जो इस प्रकार से भगवान के दीप को बंद करता है उसकी एक आंख हो जाएगी, काला हो जाएगा। विष्णु धर्मे च नरकान प्रति श्री धर्म राजोक्त युष्मा भी यौवनोन्मदम उदतैर अविवेक भी द्युतोद्योताय गोविंद गेहा दीप पुराहृतः। विष्णु धर्म पुराण में श्री यमराज जी कहते हैं, यौवन की मदांधता के कारण तुमने भगवान गोविंद के मंदिर से जलते हुए दीप को हटाया। ये समझ रहे हैं हटाने का अर्थ क्या है? जो दीपक जल रहा था बुझने से पहले हटा दिया गया। भाई हटाना तो पड़ेगा ही जब वो बुझ जाएगा, नहीं तो दोबारा दीपक कैसे जलाएंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? जो जल रहा था भगवान को सुख दे रहा था उसको हटा देना, ये कहने का अर्थ है। तेनाद्य नरके घोरे शत्रुण परिपीडितः भवन्ति पतितास्तीव्रे शीतवाता विदारितः। इसी कारण से भूख और प्यास से पीड़ित होकर और ठंडी करने वाली हवाओं से पीड़ित होकर के अब तुम नरक में दुख भोग रहे हो। तत्रैव श्री पुलस्या उक्तौ च तस्माद् आयतने विष्णोर्तद्या दीपान्तिजोत्तमा तंश च दत्त्वा न हिंसे न च तैलवियोजितान्। विष्णु धर्म पुराण में पुलस मुनि क्या कह रहे हैं देखिए। हे ब्राह्मण में सर्वश्रेष्ठ, इसीलिए मंदिर में भगवान विष्णु को दीप अर्पित करना चाहिए, और जब तक दीप का तेल समाप्त नहीं होता है उसको वहां से हटाना नहीं चाहिए, उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ा अपराध है। तो इसमें कौन सा कठिनाई है? अब दीप घर में अर्पित करते उसे रखा रहने दीजिए, बुझ जाए तब उसको हटा सकते हैं, क्या दिक्कत? कुर्वीत दीप हंता चा मुको अंधो जायते मृतः अंधे तमसि दुष्पारे नरके पचयते किला। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के सामने जलते हुए दीपक को बुझाता है वह अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, और जब मरता है तो वह ऐसे नरक में गिरता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग डर तो नहीं रहे? डरने की क्या बात है, बस बुझाओ मत। भूमौ दीपदान निषेधा कालिका पुराणे दीप वृक्षश्च कर्तव्यस्तेजसादेश्च भैरवा वृक्षेषु दीप दातव्यो न तो भूमौ कदाचन। ही पढ़ लिया हमने कि कभी भी दीप को जो भगवान को अर्पित दीप है, ऐसे दीप आप जमीन पे रखना चाहें वो अलग बात है, लेकिन दीप को जो भगवान को अर्पित दीप है वह कभी भी जमीन पे नहीं रखना चाहिए। उसको आप पेड़ के पास रख सकते हैं, पेड़ के पास मतलब पेड़ के कहीं ऊपर रख सकते हैं, और उसमें भी थोड़ा खतरनाक ये है कि कहीं पेड़ जल ना जाए, तो उधर मत रखिए, ऐसे स्थान पे रखिए जहाँ पे वो अपवित्र नहीं हो। मैंने देखा था कि ब्रज का ही पेड़ था उधर, जो हम लोग कृष्णा इंटरनेशनल सामने जा रहे थे, उसकी लकड़ी जो क्या कहते हैं कुछ खो होती है, उसमें किसी ने दीप रख दिया। आप बताओ पेड़ को दर्द होगा कि नहीं? कभी सोचते नहीं है लोग। ब्रज का पेड़ है, उसके अंदर आपने दीपक रख दिया। अब दीप की लौ भी तेज होती है इतना, व्हाई शुड यू गिव ट्रबल टू अ ट्री ऑल्सो? ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये हमने दीपदान के बारे में देखा। अगर कोई देखता हूँ कुछ प्रश्न किसी का है तो आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके ओके। अरे भाई, जो आपने अनजाने में किया है तो उसको सुधार करने के लिए शास्त्र का वचन आपको सुनाया जा रहा है। हाँ, दीप को तो उसको तो मिलेगा ना पाप, जान अनजान जो भी करेगा तो प्राप्त तो मिलेगा ना, तो इसलिए बताना जरूरी है ना लोग। ओके ओके, एक बार क्या बता दें पुनः, समझ में नहीं आ रहा। कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम अपने घर में आरती करते हैं और सभी कुछ अर्पित करते हैं, तो क्या हमें दीपदान अलग से करना चाहिए? आपकी इच्छा, नहीं भी करेंगे ठीक है। घर में भी आप जब आरती कर रहे हो तो भगवान को दीप अर्पित ही कर रहे हैं, लेकिन प्राय सब लोग आरती नहीं कर पा रहे घर में, तो ऐसे कर सकते हैं। और एक्चुअली सही बताऊं तो बड़ा आनंद होता है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजाम, जैसे गाते हुए
भगवान को अर्पित करने में बड़ा भाव होता है, बहुत अच्छा लगता है। और सब हम स्पेशली ज़ूम पे तो हम भक्तों को सब करते हुए देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सब लोग की स्क्रीन ऑन रहता है और प्रयास कीजिए कि स्क्रीन ऑन करके करें। कुछ इतने लोग डेटा बचाने के चक्कर में है कि वो 10-5 मिनट की आरती में भी वीडियो ऑफ करके देखो गोविंद भगवान कहेंगे भूत अर्पित कर रहे हो क्या? समझ रहे हैं? तो कम से कम अपनी शक्ल दिखनी चाहिए, भगवान आपको भी देखना चाहते हैं, तो इतना करना चाहिए। हाँ, कोई कह रहा है क्या हम कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं? नहीं, कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करना है। तिल के तेल में सुगंध है तो ठीक है कर सकते हैं, नहीं तो घी करिए। जिसने प्रश्न किया उसके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है? अच्छा वाला घी लीजिए और उसको अर्पित कीजिए, कंजूसी नहीं। क्या हमें हिंदी का वर्जन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, अभी तैयार हो ही रहा है, कुछ दिन में तैयार होकर हम पोस्ट कर देंगे। वैसे हमने इसका हिंदी वर्जन पोस्ट कर दिया है, लेकिन वो थोड़ा सेटिंग उसकी ठीक से नहीं है। हाँ, तो जो भी गलती की गई है, कोई भक्त पूछ रहे हैं, कार्तिक में लोग पेड़ के पास अर्पित कर दिए हैं, रख दिए हैं। अब क्या करना चाहिए अपराध? देखिए, अपराध का मार्जन का तरीका यही है कि ठीक से सीखें, भक्ति कैसे करते हैं, फिर वो करते रहें, वैसे उससे अपराध मार्जन हो जाता है। मेरी बात समझ में आई? अनजाने में जो अपराध कर रहे हो, तो भगवान भी जान रहे हैं कि वे नहीं जान रहा है, तो भगवान ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि हमको जनवा रहे हैं, तो उसके सर मत कीजिए। भगवान ऐसा थोड़ा क्रूर नहीं कि अब तुमको नरक जाना ही पड़ेगा। डज दैट मेक सेंस? हाँ। अब कह रहे हैं कैंडल बुझाने में भी सेम कॉन्सिक्वेंस है। भाई कैंडल आपको अर्पित नहीं करना है। हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कैंडल अरे अर्पित ही नहीं करना है तो बुझाने की बात ही नहीं है। कैंडल अत्यंत दूषित वस्तु से बनी होती है। वो जो वैक्स होता है वो एकदम रिजेक्ट होता है। क्या होता है? लास्ट खचड़ा मानिए उसका, किसका? वो पेट्रोलियम का। अब जिन्होंने प्रश्न किया है, इतनी कमजोर हो आपकी, आपके पास घी नहीं भगवान को अर्पित करने के लिए, तो कैंडल तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। कैंडल तो अर्पित ही नहीं करनी। कलेवा का लाल कलर होता है तो उसकी विक बना सकते हैं। कह रहे यही तो बोल रहे हैं कि नहीं बनाना है, कलेवा का दीपक नहीं। अरे इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि जो कॉटन का जो बत्ती होती है उससे कर दीजिए, और नहीं तो बिजली का लैंप ले लीजिए, उससे अर्पित कीजिए। आलसी कहीं के नहीं तो बटन दबा दीजिए। देखा आजकल लैंप लगता है बिजली जैसा, गिड़गड़ गिड़गड़ करके अर्पित कीजिए। लेकिन भगवान ऐसे झटका देंगे ना, उससे करंट लगेगा बहुत जोर से। इतना आलस नहीं करना चाहिए। सीधी सीधी बात है, कॉटन की बत्ती बनाने में क्या दिक्कत है? घर में माताएं बना सकती हैं। अरे जो आपका सीरियल देखती उसी देखते देखते बना लो। है कि नहीं? कितना हम तो देखे थे सर के घर पे भक्त लोग बनाते रहते थे, माता जी बनाती रहती थी। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो इसका भी कोई ट्यूटोरियल बना दे भाई, किसी को आता हो कैसे घी की बत्ती बना, भगवान की दिए की बत्ती बना जाए। आप बना सकते हैं, आपको आता ही होगा सब कुछ। अगर नहीं आता नहीं तो खरीद लो, कॉटन की बत्ती मिलती है। हम सोच रहे हैं इसका भी एक बिजनेस शुरू करते थे, शुद्ध रूप से बनाई गई बत्तियां। आलसी है सब लोग। आप कह रहे हैं कि तुलसी की लकड़ी से कैसे अर्पित करें? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, जैसे आपने दीप लिया तो उसमें बहुत छोटी सी तुलसी की लकड़ी ले सकते हैं, उसको उसमें सटा दीजिए, तो तुलसी की लकड़ी भी जलेगी और वो दीप भी जलेगा। अगर कर सकें ऐसा तो बहुत लाभ होगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं भक्त कि मान नहीं रहे हैं भक्त, कह रहे हैं कि नाम लेने का मन कर रहा है, मन कर रहा है खूब जोर से डांटे, लेकिन नहीं डांटेंगे। क्या कि इंग्लिश में बोलते, आई लाइक टू ऑफर सेंटेड कैंडल्स टू कृष्णा बट आई ब्लो ऑफ द फायर आफ्टर अ फ्यू आवर्स। स्टूपिड नंबर 1 बोल रहे हैं, इट इज नॉट व्हाट यू लाइक टू डू। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्या खाना अच्छा लगता है। आप घर पे आइए, पूछो क्या अच्छा लगता, मान लो आपने पूछा भी क्या अच्छा लगता है, मुझे बैगन सब्जी अच्छी लगती है, और क्या करेला करेला बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन मुझे करेला अच्छा लगता है इसलिए करेला बना के आपको सेवा करेंगे। तो ये प्रेम है? यही प्रेम है? बताइए कि भाई हमको क्या अच्छा लगता है वो हम अर्पित करें, कहाँ है कि नहीं? ऐसा प्रश्न करने से पहले सोच लीजिए कि भाई अब बारंबार बोला जा रहा है कैंडल आपको अर्पित नहीं करनी। आप कहेंगे चर्च में तो कैंडल अर्पित करते हैं, तो अब भाई आप जो वो करते हैं उसे करें, हम लोग कैंडल अर्पित नहीं करते, वो अपवित्र है, अशुद्ध माना जाता है। ठीक है? सुबह को रोज दीपक जलाना भी दीपदान है। आप पता नहीं दीपक कहाँ जलाते हैं, आप भगवान के सामने जलाते हैं तो वो दीपदान कहा जाएगा? अच्छी बात है। अरे भाई ये तो मान ही नहीं रहे हैं, दिस इज अपार्ट फ्रॉम दीपदान। फिर वही बात,
मैं कहूँ कि मुझे बैगन पसंद है, कहते बैगन तो दूंगा लेकिन करेला भी दूंगी। अरे भाई वो कचरा है, वो नहीं अर्पित करना है। ओफो! भाई गुस्सा मत दिलवाइए, हम इतना बात तो नहीं समझ में आ रही है, आपके भले के लिए बोल रहे हैं। देख रहे हैं बुद्ध जीव की जिद, कैंडल जरूर अर्पित हम करेंगे। करेंगे ही। तो फिर तो आप लाल कपड़े का दीपक भी अर्पित कर दीजिए और जो नाक से पोंछते कपड़ा वो भी अर्पित कर दीजिए, है कि नहीं? जिसे नाक पोंछी थी वो उसी को साफ करके, या उसी को साफ करने की क्या जरूरत है? उसी को सब भगवान से तो अभिन्न कुछ है, वस्तु है ही नहीं, उसी को लेके जला दीजिए घी डाल करके। दिमाग खराब है क्या? इतनी बार बोल रहे हैं कैंडल नहीं अर्पित करना है, नहीं अर्पित करना है, समझ में नहीं आ रहा है। अब और दोबारा प्रश्न किया तो अब नाम लेके डांटेंगे। तुलसी माता में दीप नीचे से ही रखना पड़ेगा जमीन पे। नहीं, 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 नहीं। जमीन पे आपको नहीं रखना है, नहीं रखना है, नहीं रखना है। पता नहीं मैं इंग्लिश हिंदी बोल रहा हूँ ना? उर्दू जा रही है, उर्दू में तो हम गजल गा रहे हैं क्या? उर्दू में बोल रहे हैं कि दीपक नहीं रखना है, नहीं रखना है जमीन पे, और तुलसी जी के नीचे रख देंगे, तुलसी जी को कष्ट नहीं होगा? इतनी अकल होनी चाहिए कि नहीं? तुलसी जी के पत्ते के नीचे रख देंगे, आप ही के हाथ के नीचे रख दें, दीवा से रखे रहिए, जल नहीं जाएगा हाथ आपका। थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। मेक सेंस? अरे मंदिर में क्या, मंदिर की बात छोड़, मंदिर में 1000 तरह के लोग काम करते हैं। अरे भाई वो उसी पे तो लोग बैठते हैं, इतनी अकल लगाते नहीं लोग, वहीं पे दीपक रख रहे हैं अपना। कई बार लोग पैर भी रख देते हैं वहां पे। इतनी बुद्धि लगाना चाहिए ना। एक दीपक आपको अर्पित करना है ब्रास का, उसको फेंकना थोड़ी ना है कि हाँ ऊपर नहीं रख सकते हैं, क्या इतना डिस्कशन? ठीक है, ओके। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने दीप अर्पित करके टेबल पे रखा हुआ था, और मेरा वो जो स्पीकिंग वायर है वो था, वो पूरा जल गया। काफी, इतना कम से कम 2-3 इंच का अंतर होता है। तुलसी जी के नीचे ऐसे मत रखिए कि उनको जो जल ही जाए। हीटर भी अपने से थोड़ा दूर रखते हैं ना आप। ऐसे नहीं हीटर पे बैठ जाते आप। हीटर पे बैठ के जब नहीं करते, समझ रहे हैं? ओके। मंगल आरती वाले दीपक को भी नहीं हटाना चाहिए भगवान के सामने से जब तक चलता रहे। समझ नहीं पा रहे हैं। मंगल आरती का दीपक आपने अर्पित किया, हटाने का समझ रहे हैं, साइड में कहीं किनारे रख देते हैं, वो जलते रहने देता। स्वाभाविक सी बात है, भगवान के सामने नहीं रखा जाता है। हमारे यहाँ भी देखिए मंगल आरती का जब दीपक भगवान को अर्पित होता है, उसके बाद फिर बाहर आता है, सब लोग उसको स्वीकार करते हैं प्रसाद के रूप में। ये होता है। हटाने का मतलब है कि अरे क्या जल रहा है, हटा उसको, इस तरह से। ये बात है, अपमान कर, अवहेलना करना। क्या दीपक में तुलसी स्टिक सिंपली डालकर भी ऑफर कर सकते हैं पूरी स्टिक की जगह? यही तो बोल रहे हैं। दीप जल रहा है, उसमें आपको लकड़ी पतली से जला दीजिए, बस ये बात बोल रहे हैं। कुछ लोग लकड़ी भी जला के कर लेते, वो भी ठीक है, वो तो बहुत अच्छा है अगर वो मिल जाए, और नहीं तो छोटी सी पतली सी लकड़ी लगा सकते हैं। हाँ, अब एक भक्त बोल रहे हैं कि क्या हम कड़वे तेल का we light ghee lamp and offer to Krishna daily, but also a कड़वा तेल लैम्प keeps lighting। नहीं, कड़वे तेल का नहीं, आप तिल का तेल। आप तो जयपुर में हैं, जयपुर में हम आप संपर्क बाद में कर सकते हैं, व्यक्ति हैं वो शुद्ध तेल का तेल, वहाँ तो तिल का पूरा इंडस्ट्री है। थोड़ा सा एफर्ट मार करके शुद्ध तेल लेके आ जाइए, अपने सामने तिल मंगवा लीजिए, तिल मिलता ही, हम तो जयपुर से तिल मंगवाए हैं। तिल मंगवा करके एक बार पिसवा लीजिए, पूरा साल जाएगा ना, 5 लीटर तेल ऑलमोस्ट, पूरा 5 साल, 1 साल तो कम से कम जाएगा ही, तो 5 लीटर ले लीजिए। तिल का तेल में क्या कठिनाई बताइए? कड़वा तेल भगवान को अर्पित नहीं होता है। क्या नहीं कड़वा ना होगा, हाँ, पता नहीं। ठीक है, व्यक्ति को करेले खाने पड़ेंगे 1 करोड़ जन्म तक। ठीक है, मुझे नहीं, ये मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मिट्टी के दिए तो यूज कर चुके हैं, उन्हें बाद में कहाँ रखें? उनको अलग अलग, कोई गड्ढे में दबाने के लिए बोला जाता है, कहीं पवित्र थोड़ा स्थान जहाँ पे गंदगी नहीं, वहां गड्ढे में दबा सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो घर में आप करते हो ब्रास से अर्पित कीजिए, तो इतना मैनेजमेंट नहीं रहेगा आपके लिए। हाँ, जमीन में दबा सकते हैं। भक्ति में स्ट्रगल कैसे दूर करें, ये प्रश्न यहाँ पे नहीं उपस्थित है। भगवान की भक्ति करने से ही भक्ति में स्ट्रगल समाप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी आपकी स्ट्रगल समाप्त हो जाएगी। ओके, और कोई प्रश्न तो है नहीं, तो उम्मीद है कि सब लोग दीपदान करेंगे। हाँ, ये अच्छी बात उन्होंने बता दी। देखिए, हाँ, आप लोग अगर अच्छे से, अगर अच्छा होगा कर सकें, एक मोजा नहीं पहनना चाहिए, कि मोजा आधे जूते के समान है। आप समझ रहे हैं? मोजा आप पहनते हो, जब मान लो जमीन पे भी चल रहे हैं, तो सारा गंदगी लेकर के मंदिर में घुस जाते हैं हम लोग, पाँव तो धुलते नहीं है। तो आप घर में बैठ के कर रहे हैं हमारे स्क्रीन के सामने, तो मोजा उतार देना चाहिए। ये आप देखें, कई बार प्रबोधानंद महाराज जी को आप देखेंगे, जब वो कभी परम पूज्य जनार्दन महाराज को देखेंगे, तुलसी की आरती करेंगे तो मोजा हटा देंगे। ये अपवित्र नहीं होता है। इज इट क्लियर? ये जो आपका
वूल का बना होता है, लेकिन सोने से अपवित्र हो जाता है। सोने से ये जो वूल है वो अपवित्र हो जाता है। तो जिस स्वेटर को पहन के आप सोए हैं, उसको वो पहन करके आप अर्पित नहीं कर सकते। अगर अच्छा भाव और रहना चाहे तो कम से कम धोती कुर्ता पहने हैं घर पे और भगवान के भजन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाफ पैंट में मत कीजिए, हाफ पैंट कोई तरीका नहीं है भगवान को अर्पित करने का। तो ये कोई तरीका नहीं है। अगर देखिए, जो लोग घर में रह के कर रहे हैं, अगर घर में रह के कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि वह तो मतलब माता जी लोग तो खैर साड़ी-वाड़ी ही पहनते हैं, जो प्रॉपर वस्त्रभूषा होती है। धोती पहन सके तो सबसे अच्छा है, नहीं तो कम से कम पवित्र वस्त्र रहे, उसको लेकर अर्पित करना चाहिए। और मैं कुछ कहने वाला था। अच्छा होगा कि देखिए 7:15 बजे, अगर आपको डायबिटीज़ है तो अलग बात है, लेकिन अगर डायबिटीज़ नहीं है, तो वस्तुतः बिना कुछ खाए ही अर्पित कर देना तो चाहिए, पवित्र अवस्था में रहना चाहिए। अब आपको दवा खानी है तो एक अलग बात है, वो सारे एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ये नहीं कि आप दाल-चावल खा लिया, सान लिया, उसके बाद अर्पित कर रहे हैं। पूजा के लिए थोड़ा-सा पवित्रता की ज़रूरत होती है। तुलसी वाले दीपक को कहाँ रखना चाहिए? वहीं किनारे साइड में रख दीजिए, जल के वो लकड़ी समाप्त हो जाएगी, क्या दिक्कत है? ठीक है? थोड़ा सबका बड़ा लाभ होता है। हाँ, आचमन के बारे में बता देता हूँ, आचमन कैसे करते हैं। जब आप दीपक लेते हैं, तो ये मैंने बताया नहीं, आप ये इसको नहीं पता है, ये देख रहे हैं, इससे आपको दाएँ हाथ में पहले आपको दाएँ हाथ से बाएँ हाथ को में ऐसे डाल दीजिए। ये मेरा दाँत दिख रहा है आपको, हाँ। इसमें आप जल डाल लीजिए हल्का-सा, उसको फेंक दीजिए, आपका दाएँ हाथ पवित्र हो गया। अब इस बाएँ हाथ से दाएँ हाथ में इतना सा, इसमें देखना चम्मच, चम्मच दिख रहा होगा। इसमें आप जल लीजिए और बोलिए ओम केशवाय नमः। उसके बाद फिर जल हाथ में डालिए, बाएँ से दाएँ फेंक दीजिए। ये हो गया आपका एक वाला मंत्र। फिर उसके बाद दूसरा कीजिए, ओम नारायण नमः, सिप कीजिए, दूसरे बार हाथ धुलिए, नीचे फेंक दीजिए। ओम माधवाय नमः, सिप कीजिए और ये फिर धुल के पानी फेंक दीजिए। ये आपको मान लो आरती भी कर रहे हैं, तो उससे पहले आचमन करना चाहिए। इससे आप पवित्र हो गए और उसके बाद एक बार जल से पाँव में छिड़क लेते हैं, अपने पे छिड़क लेते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। अब जिस वस्तु को आप अर्पित कर रहे हो, मान लो आप पुष्प अर्पित कर रहे हैं। अब ये केवल डेमो है, मानो ये एक दीपक है, ये माउस है, लेकिन मान लीजिए कि ये दीपक है, या ये फूल पुष्प है, या इंसेंस कुछ भी है, तो उस पे आपको ऑब्वियसली बहुत पानी नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन ऐसे हल्का सा पानी आपको छिड़कना पड़ेगा। हमारे पास क्या नाम से वो नहीं है, अभी दीपक नहीं लेके आया हूँ यहाँ पे। और घंटी है, घंटी पे भी एक बार हम जल छिड़क देते हैं। अभी प्रश्न कर रहे हैं क्या गंगा जल से करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए गंगा जल, नहीं तो क्या करना चाहिए देखिए, अब बहुत ध्यान से देखिए। ये मेरा पात्र दिख रहा है और ये उंगली भगवान को सबने दी है, कटी तो नहीं ना उंगली वाली, ये वाली दिख रही है ना, छोटी उंगली से बोले। इसको यहाँ पे डिप करते हैं और बोलते हैं मंत्र, देखिए ओम गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो अब ये मंत्र 7 पवित्र नदियों के द्वारा अभिमंत्रित हो गया। अब ये गंगा जल और 7 नदियों से युक्त मंत्र है। करते हैं यहाँ स्पेशली, मैं अभी इसको कहते हैं अभिमंत्रित जल, इसीलिए इसको फेंकते नहीं है सीधे हम लोग, कहीं पेड़ में डाल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। चुप रहो, हम लोगों को, हम जिसको सब लोग वृंदावन में बैठे हैं, तो अब हर जगह नियम कम नहीं करना चाहिए। क्या दिक्कत है करने में? बोलने में क्या दिक्कत है? बोलने में क्या दिक्कत है? गंगा जी का स्मरण करते नहीं हम लोग रोज, गंगा जी की जय, यमुना जी की जय, क्या कठिनाई है? तो ये आवाहन करके आप इस प्रकार से इसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। अभी मंत्र क्या है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। लक्ष्मण जी ने बोल दिया। हाँ, सब लोग जानते हैं, ऐसे कर लीजिए और इस प्रकार से ये अभिमंत्रित हो जाएगा, फिर आप कर लीजिए। क्या कठिनाई है? कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है, अगर आप सीखेंगे तो रोज सीख ही लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, और कोई प्रश्न यहाँ पे है क्या? अगरबत्ती मंदिर में ऑफर करते हैं और हम भी करते हैं, लेकिन जो इस्कॉन से ज्वाइन नहीं है वो बोलते हैं अगरबत्ती ऑफर नहीं करने चाहिए, उन्हें क्या आंसर दें? उनको कोई आंसर मत दीजिए, जो मंदिर वाले कर रहे हैं, मंदिर में उनको पता है ना नियम, हजार लोग हजार बातें करते हैं, तो क्या कहा जाए, ठीक है ना? ओके, ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है? दूसरा, भगवान को जब हम कुछ अर्पित करते हैं तो आसन का बहुत महत्व है, जमीन पे खड़े होकर नहीं करना चाहिए। मुझे भी याद दिला देना, मुझे भी एक्चुअली रोज भूल जाता हूँ, जब अर्पित करता हूँ तब
कुश का आसन हो या कपड़े का आसन हो, जो भी पवित्र आसन होना चाहिए, पवित्र आसन पे खड़े होकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। देखिए ये बात समझ लीजिए, श्रील जीव गोस्वामी बात भक्ति सुंदर में बताते हैं कि नियम करके, जो नियम है उनका पालन करके भगवान को अर्पित करेंगे तो पूजा का पूरा लाभ प्राप्त होता है। भाई जैसे हम नाम करते हैं, नाम अपराध से बचते हैं, तो नाम का पूरा लाभ प्राप्त होता है। उसी तरह से भगवान की पूजा में भी अगर आप नियमों को समझेंगे तो आप अपराधों से बचेंगे तो पूरा लाभ प्राप्त होगा। कौन से बहुत बड़े नियम तो है नहीं, इजी इजी बातें आप सीख गए। ओके, सो नाउ वी विल स्टॉप हियर। हम लोग अब नरसिंह पाठ करेंगे। श्री दीपदान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हाँ, एक बात भूलना भूल गया मैं कि भगवान की दीपदान आदि कर रहे हैं तो अपवित्र अवस्था में नहीं कर सकते, इसका अर्थ आप समझते हैं, सब समझ गए। जो भी अवस्था अपवित्र मानी जाती है उसमें आप दीपदान नहीं करना। ओके, ठीक है।